फर्स्ट प्राइस 5000, 3000, थर्ड प्राइस 2000। वीडियो का जो लेंथ है वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। I'll share that video on my Instagram, that is Team Ankit Bansal, और आपको टैग करा जाएगा उसमें। और उसके बाद मैंने तो मीनाक्षी मैम पहले ही बोल दिया था, आपने सुना नहीं होगा ना, शायद सुना था। मैंने कहा फर्स्ट प्राइज तो माही का वैसे ही है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। वो पहले 2 में हो जाता बेटा, अब आपने तीसरी वाली क्या सीखोगे और क्या वीडियो बनाओगे वो डिपेंड करता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ही को मिलेगा प्राइस। आपके लिए अलग से, आपको अलग से मैं गुडीज भेज दूंगा आपके घर पे, मुझे एड्रेस दे देना, ठीक है। आप इस वाले कॉन्टेस्ट से आप एक्सक्लूड हो, डन। उसमें क्या है कि मैं जब आपका वीडियो देखूंगा ना माही मैम, उसका रीजन ये है, माही जी कहाँ गए? माही मैम अभी तो थे हमारे साथ, दिखने बंद हो गए मुझे, आई थिंक कुछ इशू हो गया होगा। माही का वीडियो ऑब्वियसली सब लोग चाहेंगे कि यार उसको तो मिलना चाहिए, बच्ची है, सीख रही है, तो उसको हम इस कॉन्टेस्ट से एक्सक्लूड कर देते हैं। उसको मैं नहीं भी अगर करेगी तो मैं अपनी तरफ से गुडीज भेज दूंगा आपके घर पे। बट इस एपिसोड के बाद जो भी 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो, कोई भी एक स्ट्रैटेजीज कॉपी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने सिखाया एज इट इज आपने कॉपी बना दिया, कुछ उसको रियल टाइम, रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा कंटेंट खुद से बना के एक वीडियो भेजोगे आप मुझे, ठीक है। और उसके बाद आई विल सिलेक्ट दैट वीडियो, मतलब उसमें से मैं कुछ वीडियो सिलेक्ट करूंगा, आई विल पोस्ट इन ऑन इंस्टाग्राम, टैग करूंगा, प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, प्लस फर्स्ट वाला जो बंदा होगा उसके लिए मैं पर्सनल लेवल पे भी एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालूंगा, ठीक है। अब बढ़िया है, देखो डीएमटी का बजट एक बार मैं निकलवा दूंगा जो बढ़िया वीडियो बनाएगा। ऐसा होगा, टीम अंकित बंसल में काम करोगे तो ऐसे मजा आएगा। रिजवाना मैम कौन सी बस या ट्रेन में जा रहे हो? वीडियो अभी कोई बनानी है? आप ट्रेन में हो चाहे कहीं पे भी हो, आपको सिर्फ अटेंड करना है, सीखना है, ठीक है। वीडियो आप कल दोपहर, नहीं कल नहीं, कल परसों तक कभी भी भेज दो। अशफाना मैम आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको मिल चुका है कि कल रात 12 बजे से पहले पहले जिनका वीडियोज आ जाएगा उन्हीं में से मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, डन, बढ़िया है। नहीं नहीं मैम, सिर्फ थर्ड एपिसोड की बात हो रही है, मतलब जो आज मैं सिखाने वाला हूं आपको क्लोजिंग टेक्निक्स के ऊपर, जो मैं आज सिखाऊंगा आपको, उसी स्ट्रैटेजीज में से जो आप सीख के कुछ भी अच्छी सी वीडियो बना दो जो आपको सही लगता है। 1 मिनट का वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, दोबारा समझा देता हूँ। क्लोजिंग के ऊपर ही बनानी है मैम, आज जो सिखाऊंगा उसके ऊपर बनानी है, ठीक है। ये समझ आ गया रमजाना मैम? 1 मिनट का वीडियो बनाना है कि आपने आज के सेशन से क्या लर्निंग ली, कॉपी नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई, आपने वही प्रॉपर स्ट्रैटेजी उस वीडियो के अंदर सिखा दिया, मुझे भी सिखा दिया अपनी वीडियो से, नहीं। वो ऐसी वीडियो होनी चाहिए जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड होना चाहिए उस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उसको अगर मैं इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगा, फॉलोअर आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे शायद अपने टीम अंकित बंसल, मेरा पेज नहीं है, आप लोगों का है, कम दिखते होंगे, बट इसकी रीच जो है ना 2.5 से 3 लाख लोगों की है, मैं आपको शेयर करूंगा। तो रीच बहुत अच्छी है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी जगह तक पहुंचती है। और हाँ, और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रिवॉर्ड भी होना चाहिए, प्लस फर्स्ट प्राइज वाले के लिए सिर्फ मेरी तरफ से अलग से एक वीडियो भी बन के आएगी, ठीक है, बढ़िया सी, उसको फिर अपने इंस्टाग्राम पे डाल देना, डन है। और अब हर सेल सीरीज के एपिसोड में इस तरीके का कॉन्टेस्ट निकलेगा, पर कॉन्टेस्ट अलग अलग हो सकता है। सर नहीं, सर क्या लग रहा है, आज नहीं सर, मुझे भी करना है। क्या आज नहीं? आज नहीं, आज तो करने ही नहीं, वीडियो बनाने ही नहीं, आज कल रात 12 बजे तक का समय है। अब जो ट्रैवलिंग में है वो नहीं बना पाएंगे, क्या कर सकते हैं हम? रिजवाना मैम, आई ओन फर्स्ट। सर जैसा आपको सही लगे, जो फर्स्ट आना चाहता है, मैं सिर्फ एक ही चीज पे जजमेंट दूंगा और मैं हमेशा उसी पे जजमेंट देता हूँ।
जिस वीडियो से मुझे लगेगा कि ये वीडियो एक्चुअल में किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, इस वीडियो को देखकर, 1 मिनट की वीडियो देख के इंसान कुछ ना कुछ सीखेगा, मैं उसी को ही सिलेक्ट भी करूंगा, पोस्ट भी करूंगा, रिवॉर्ड भी दूंगा। ठीक है। ये बढ़िया था रिजवाना मैम। वेट कर लेते हैं, अभी बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। वेबिनार बढ़िया था। पोस्ट तीनों होगी भाई, पोस्ट तीनों होगी। हिलाल भाई पोस्ट तीनों होगी, पोस्ट की टेंशन मत लो। ठीक है। आपके पास हमारे मैसेज आ रहे हैं? हाँ जी तस्मिया मैम बिल्कुल आ रहे हैं, आपके 505 लोग हो चुके हैं। वेट करता हूँ, 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। डायरी पे रिकॉर्डिंग सेशन देने शुरू कर दूं कि वेबिनार भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाकी सेशन भी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। लाइव कर रहा हूँ तो यार कर लो ना अटेंड, क्या दिक्कत है? करें स्टार्ट। सेल्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट और सबसे मजेदार पार्ट, देखो क्लोजिंग का मतलब क्या है कि हमें बेसिकली प्रोडक्ट सेल करना, कस्टमर से पैसा लेना, यही होता है क्लोजिंग। और हम में से 90% लोग जो है, 90 नहीं 100% लोग सेल्स के अंदर जब काम करते हैं, जो लोग सेल्स, उनका टारगेट यही होता है कि मेरा कस्टमर क्लोज हो जाए, मेरा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदे, मेरा कस्टमर पैसा दे दे और मेरा कस्टमर ज्वाइन कर ले और मेरे पास उसका जो भी बेनिफिट है, आइदर इफ यू आर इनटू अ बिजनेस, तो आपका एंड रिजल्ट आपको चाहिए होता है क्लोजिंग। इफ यू आर इनटू अ सेल्स प्रोफेशन, यानी कि आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए सेल कर रहे हो, तो भी आपका एंड रिजल्ट यही है कि यार मुझे कस्टमर मेरा माल खरीद ले। तो हम लोग क्लोजिंग के ऊपर भागते हैं। अब क्लोजिंग की ना कुछ टेक्निक्स होती है, सेशन बहुत बड़ा नहीं है, क्लोजिंग की मैंने टेक्निक्स पहले भी सिखाई हैं आप लोगों को, बट आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं कि आप कस्टमर के पीछे भाग के सेल नहीं कर सकते। देखो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब ये है रामेश्वरी मैम, कस्टमर की जरूरत अगर है, अगर आपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कस्टमर की जरूरत को आइडेंटिफाई कर लिया अनुराग सर कि मेरे कस्टमर की ये जरूरत है, ये प्रोडक्ट की जरूरत है, तो पहली चीज तो आपको समझ आ गई कि मेरे अगर कस्टमर की जरूरत है तो उसे बेचना आसान हो गया ना। अब सारा गेम है कि मैंने उसे समझा दिया, नीड एनालिसिस कर लिया, नीड आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्लोजिंग पे जाके आप लोगों के साथ मैक्सिमम, जैसे आप सब लोग एफिलिएट बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर कस्टमर आता है वेबिनार अटेंड कर लेता है, कस्टमर आता है बिजनेस समझ लेता है, कस्टमर आता है कहता बढ़िया भी लगा है, बट प्रॉब्लम जो आती है ना, वो आती है क्लोजिंग में। यानी कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, कस्टमर जो है वो ज्वाइन करता नहीं है, कस्टमर जो है पेमेंट करता नहीं है, क्योंकि हमारा माइंडसेट कहाँ पे अड़ा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं लाइफ के अंदर, जब भी कोई सेल, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग कस्टमर के पीछे इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमको अपना बेनिफिट दिखता है। यानी सेल के अंदर हम हमेशा अपना बेनिफिट देख रहे हैं। एज एन एफिलिएट हम देखते हैं कि अगर प्रीमियम प्लस से क्लोजिंग होगी तो 14,500 रुपए का कमीशन आएगा, प्रीमियम से क्लोजिंग होगी तो 10,000 रुपए का कमीशन आएगा, प्रो से क्लोजिंग होगी तो सुप्रीम से क्लोजिंग होगी तो 7,000 का कमीशन आएगा। बट आप में से एक बढ़िया बंदा जो होगा, जो बढ़िया बंदा मतलब जो बढ़िया से सेल करना जानता है, वो ये सोचेगा कि प्रीमियम प्लस अगर मैं कस्टमर को दे रहा हूं तो उसका क्या फायदा होने वाला है। अगर मेरा कस्टमर प्रीमियम प्लस के साथ, कंपनी के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो उसका क्या फायदा है। अगर मेरा कस्टमर प्रीमियम पैकेज के साथ कंपनी को ज्वाइन करेगा तो उसका क्या फायदा है।
और अगर मेरा कस्टमर किसी और पैकेज के साथ स्टार्ट करेगा तो उसका क्या नुकसान है, राइट? तो क्लोजिंग टेक्निक्स, सबसे पहली जो टेक्निक्स है, कोई बता सकता है अमेरिकन डॉलर पे किसकी फोटो आती है? अमेरिकन डॉलर जैसे हमारे पे गांधी जी की होती है ना नोट पे, अमेरिकन डॉलर पे कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में गूगल करके, क्योंकि वैसे तो पता नहीं होगा, फटाफट गूगल कर लोगे है। अमेरिकन डॉलर पे किसकी फोटो होती है बताओ? अमेरिकन गांधी। अरे वाह, क्या बात है। वॉशिंगटन डीसी, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिंकन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज, देखा ही नहीं। अरे यार, ऐसा तो हो नहीं सकता देखा ना हो अब्राहम लिंकन। पहले स्टार्टिंग में जब, अभी तो चेंज हो चुकी है। सो बेसिकली मिस्टर फ्रैंकलिन जो थे उनकी फोटो हुआ करती थी और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी दी सेल्स के अंदर। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर आप अपने बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में अगर इसको इंप्लीमेंट कर दो, किसी भी सेल्स में आप कर रहे हो, मतलब आप लाखों करोड़ों का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ना मार्केट में कीर्ति मैम, तो वहां पे भी ये स्ट्रैटेजी काम करना। आप जिस कस्टमर से बात कर रहे हो उसे एक काम कहो करने को कि भाई ये काम कर, चाहे आप फिजिकल मीट में हो चाहे फोन पे किसी से बात कर रहे हो, कि मैं तेरे 5 मिनट लूंगा, एक काम करते हैं। आपने उसे सारा बिजनेस मॉडल समझा दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एफिलिएट मॉडल हो, क्योंकि हम लोग अभी एफिलिएट बिजनेस कर रहे हैं, तो इसी का एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मान लो आपका कस्टमर कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ, है ना? देता है ना कस्टमर, प्रॉब्लम तो बताएगा आपने, और हमको वो प्रॉब्लम सुननी है पहले। अब उसको कह रहा है कि आपके पास 5 मिनट है मेरे लिए। ऑब्वियसली कस्टमर कहेगा कि मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको ज्वाइन करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी स्टार्ट करो, मैं सिर्फ आपको एक काम करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या करो सर? अब 5 मिनट का समय मुझे दो, एक डायरी पेन निकाल लो। ठीक है, और डायरी पेन के बीच में कॉलम लगा दो, मतलब ऐसी लाइन खींच लो, पेज के बीच में एक लाइन खींच दो ऐसे, बेनिफिट्स और नुकसान, फायदे और नुकसान। लाइन के बीच में ऊपर 2 कॉलम बना दो, ये फायदे और ये नुकसान। सर आप खुद लिख दो इसके फायदे और इसके नुकसान, आपने नहीं बताने उसके फायदे और नुकसान। सर आप बताओ। फॉर एन एग्जाम्पल, आज अगर कस्टमर नहीं बोल पा रहा है तो आप उसको क्या करोगे? बार बार प्रोब करोगे। प्रोब का मतलब खुद से बोलना होता है। सर इस बिजनेस का फायदा क्या है? एज एन हाउस वाइफ, आज आपके पास काम नहीं है, आप घर पे बैठ के 2 घंटे काम कर सकते हो, ये आपका फायदा है। आप अर्निंग करोगे, आप लर्निंग करोगे, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के फायदे हैं क्या, एफिलिएट बिजनेस के फायदे क्या है। बट आपने क्या करना है? कस्टमर से लिखवा लेना है। और दूसरी तरफ नुकसान, दूसरी तरफ क्या लिखवाना है? नुकसान। जैसे कि सर अगर आज आपने स्टार्ट नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है आपका? आप लाइफ में कभी 1 लाख रुपए कमाने के बारे में तो सोच नहीं सकते, आपको सीखने को कुछ मिलेगा नहीं। आपकी जो आज प्रॉब्लम है, फॉर एन एग्जांपल उसके साथ आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ का कोई गोल है जिसको वो अचीव करना चाहता है, कुछ भी, आपको कुछ नहीं करना, उसी से फायदे लिखवा लेने और एक तरफ नुकसान लिखवा देना है, दैट्स इट। वो फायदे ही फायदे लिखता रहेगा, नुकसान जब वो लिखेगा ना, और उसको नुकसान भी रियलाइज करवा देना। देखो अब आपने कस्टमर से लिखवा दिया ना फायदा क्या है और नुकसान क्या है शेख भाई। आज जैसे मैं आपसे ही पूछ लूं, आप लोगों से बोल दूं कि यार आप एक डायरी लो, पेन लो और इसमें एक कॉलम लगाओ और फायदे और नुकसान लिख लो इस बिजनेस के। अगर अब मैं बोल रहा हूँ अगले 3 महीने आप लर्निंग करो, सीखो, इसका क्या फायदा होने वाला है, और नुकसान देख लो, आप नुकसान निकाल ही नहीं पाओगे, फायदे फायदे दिखाओगे, जहां आपको फायदा दिखा आप काम करने लग जाओगे। सेम गोज विद कस्टमर, सेम गोज विद कस्टमर ना। नुकसान किस चीज के? अगर ना करने का नुकसान लिखो, अगर आप इस चीज को, यानी कंपैरिजन, देखो मुद्दा क्या है ना, सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। सेल्स इज नॉट अबाउट गिविंग द राइट आंसर्स। किसी के क्वेश्चंस के जवाब देने को सेल नहीं बोलते। आप कस्टमर से कितने सही सवाल पूछ पाते हो, उसको उसको क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं भाई। हम लोग पता है क्या सोचते हैं प्रिया आनंद मैम? हम लोग सोचते हैं हमसे, हम अभी जैसे मैं क्या बोलता हूँ, वेबिनार की बात हो रही है या आप लोगों से जब बात करता हूँ, आप कहते हो सर कस्टमर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका जवाब मांग रहा है, इसका जवाब मांग रहा है। नहीं, आप कस्टमर से क्या पूछ रहे हो?
इस पे डिपेंड करेगा कि वो कस्टमर बाय करेगा या नहीं करेगा। आपके सवाल क्या है, आपके क्वेश्चन क्या है कस्टमर से। आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज मतलब हमेशा आपको रिजल्ट देंगे। सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। और जितनी बार बॉल होती है जो फुटबॉल समझ लो भाई, फुटबॉल जितनी बार कस्टमर के पाले में फेंकोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। हम लोग 80% बोलते हैं, 80% क्लोजिंग टेक्निक्स के अंदर। क्लोजिंग जब हम कर रहे होते हैं ना, हम कस्टमर को फायदे बता रहे हैं, लगे हुए हैं, खुद से फायदे बता रहे हैं। सर देखो मैंने इतनी अर्निंग कर दी, मैंने ये कर लिया। आपको लोगों को मैं बार बार बोलता हूं ना, डैशबोर्ड दिखा के अर्निंग नहीं करनी है, डैशबोर्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों को डैशबोर्ड दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनके पास टेक्निक नहीं है। उनके पास एक ही, उनको लगता है एक ही ब्रह्मास्त्र है कि हम कस्टमर को अपनी अर्निंग दिखाएंगे, कस्टमर हमारे पे ट्रस्ट करेगा और हमको ज्वाइन कर लेगा। यही हुआ ना जयदीप भाई। तो इसका मतलब ये हुआ, आज अगर हमारी कंपनी के अंदर फॉर एन एग्जांपल 1 लाख एफिलिएट्स काम कर रहे हैं और उसमें से 100 लोग ऐसे हैं जिनका डैशबोर्ड जो है वो 10 लाख से ऊपर का है, तो कायदे से तो 100 लोग ही अर्निंग करते रहेंगे जिंदगी भर, बाकी के लोग तो नहीं कर पाएंगे, बाकी के लोग तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप हमारी कंपनी छोड़ो, तो किसी भी एफिलिएट इंडस्ट्री की बात करो ना, कि आप लोगों का कहना आपके अकॉर्डिंग एफिलिएट बिजनेस इज ऑल अबाउट शोइंग द अर्निंग, बट मेरे अकॉर्डिंग एफिलिएट बिजनेस इज नॉट अबाउट शोइंग द अर्निंग। आप हमेशा एक बात बोलते हो, इट इज अ स्किल, मतलब यहाँ पे हम स्किल सिखाते हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, हम लर्निंग देते हैं, यही बातें करते हो ना आप कस्टमर के साथ। बट देन व्हाई यू आर नॉट शोइंग द स्किल, रियल स्किल? व्हाई यू आर जस्ट शोइंग द, व्हाई यू जस्ट मतलब वांट टू शो पब्लिक को, आप ये दिखाना चाहते हो कि मेरा डैशबोर्ड कितना बड़ा है और मेरा डैशबोर्ड बड़ा है तो मैं तेरे को अर्निंग करवा दूंगा। दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज क्लोजिंग टेक्निक, क्लोजिंग का मतलब क्या है? आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, कस्टमर से सही सवाल पूछना। आप अभी कहां हो, जाना कहां चाहते हो, कैसे जाओगे? तो सिंपल सी चीज है, बीच में क्या रास्ता, उसके सामने क्या कर दो, लाइन खिंचवा दो उसी से, और उसी को मौका दे दो कि भाई तू बता, जो मैंने तुझे बिजनेस मॉडल अभी समझाया या हमारे सर ने जो अभी वेबिनार किया, अभी जो आप लोगों को वो चीजें समझाई अंकित सर ने, आपको क्या लगता है इसका क्या फायदा है? वो आपको 10 फायदे खुद बता देगा, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। आपको लगता है आयु भाई कि आप अगर इस बिजनेस के अंदर आओ तो महीने का ₹1,00,000 कमा सकते हो? कस्टमर मेरे को बता देना, आप ये क्वेश्चन पूछ के देख लेना अपने कस्टमर से, ये एक क्वेश्चन पूछ के देख लेना, अली अकबर जी क्या लगता है आपने जो ये मीटिंग अटेंड करी, ये जो आपने सेशन अभी अंकित सर का अटेंड करा है, जिस तरीके से अंकित सर ने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया, जिस तरीके से अंकित सर वेबिनार कर रहे थे, क्लैरिटी दे रहे थे, जितना काम आपको करना है, क्या लगता है आपको अगर इसी सपोर्ट सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ो तो क्या महीने में ₹50,000 कमाया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछ लेना, एक सिंगल क्वेश्चन। अगर एक कस्टमर ने ये बोल दिया ना, नहीं सर मुझे नहीं लगता, तो मुझे आगे पकड़ लेना। आउट ऑफ 195, मैं 5% का फिर भी रेशो लेके चलूंगा, 95% कस्टमर विल से हाँ मुझे लगता है। अब आप मुझे एक बात बताओ राबिया मैम, अगर आपके कस्टमर को ये बात लग गई पता कि ₹50,000 कमाया जा सकता है, फिर तो आपकी क्लोजिंग वहीं पे होगी ना, फिर तो आपकी क्लोजिंग वहीं पे हो गई ना शांति मैम। अगर आपके कस्टमर को इस बात की रियलाइजेशन हो गई कि यार यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, यहाँ से मैं अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो पैसा आज के टाइम पे मुझे हर काम करने से रोक रहा है, वो सॉल्व हो सकता है, वो चीज खत्म हो सकती है, देन आपको किस बात की मेहनत करनी पड़ रही है? अब दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ क्या है, पैसा कहां से आएगा? दिखा दो उसको। 3 महीने बाद भी अगर आपको लगता है आप कुछ ना करो, आज अगर आप डिसीजन ना लो, अगर आज आपने आयशा मैम डिसीजन नहीं लिया, 3 महीने बाद भी आप सेम ही सिचुएशन पे तो खड़े होंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ डेली बेसिस पे 20 लीड पे काम करो, जैसे कि कल मैंने पर्सनल मेंटरशिप में आपको बताया कि यार अगले 10 दिन जिसको अर्निंग करनी है, जिसको पैसा कमाना है, डेली 25 लीड 20 लीड पे काम करो, कंसिस्टेंसी से मेहनत करो, यही बोला कल, सबको यही बात बोली ना। अब आप में से जो कर लेगा उसको रिजल्ट मिल जाएंगे, जो नहीं करेगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, सिंपल है। तो जिस सिचुएशन पे आप कल बैठे होंगे, जब मैं अगले महीने पर्सनल मेंटरशिप का सेशन करूंगा, तो आपकी सिचुएशन तो सेम ही रहने वाली है, सिचुएशन तो चेंज नहीं होगी ना। अगर आपने काम नहीं किया, यानी आपने डिसीजन नहीं लिया, आपने एक्शन नहीं लिया, तो आपकी जो प्रॉब्लम थी कल थी
वो मैं अगले महीने 15 तारीख को अगर पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन करता हूँ, या उससे अगले महीने 15 तारीख को पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन करता हूँ, तब भी आपके साथ सेम सिचुएशन है, तब भी आप अर्निंग नहीं कर रहे होंगे, तब भी आपके पैसा अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तब भी आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का पैसा लगाने को नहीं होगा। बट कल अगर जिसको समझ आ गया होगा, जिसको क्लैरिटी मिल गई होगी, जिसको लगा होगा कि नहीं यार अंकित सर पे ट्रस्ट करके मैंने ऑलरेडी 22,000 रुपए तो ऑलरेडी पे कर दिया कंपनी को, 16,000 रुपए पे कर दिया मैंने कंपनी को, अब मैं जैसे तैसे करके 2-3 हजार रुपए का डिजिटल मार्केटिंग का अगर बजट भी है उसको भी अरेंज करके काम कर लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ गए क्या नहीं बढ़ गए, चाहे 1% बढ़े पर बढ़े ना। तो यार सेम गोज विद कस्टमर, एक तरफ खत्म हो ही नहीं सकता कुछ भी, क्लैरिटी है मुझे कि कुछ चेंज नहीं होने वाला, 3 महीने बाद भी कुछ नहीं होगा, 6 महीने बाद भी कुछ नहीं होगा, 1 साल के बाद भी कुछ नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मेरा वेट 140 किलो है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको जिम करना है, आपको ये डाइट फॉलो करनी है, इस तरीके से आपको करना है, जो भी मेरे फिजिशियन ने बोला, जिस हेल्थ एक्सपर्ट ने मुझे बात बोल दी, मैंने कुछ नहीं किया, अगले 6 महीने मैंने कुछ नहीं किया, 6 महीने के बाद वो प्रॉब्लम थोड़ी सी तो बढ़ेगी, पहली बात तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं खाना पीना छोड़ ही दूंगा, लेटा रहूंगा, अगर उस पर एक्शन नहीं लूंगा तो 6 महीने बाद अगर मैं दोबारा डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरी वो प्रॉब्लम बढ़ी हुई होगी या बिल्कुल खत्म हो गई होगी या इंप्रूवमेंट होगा, कुछ नहीं होगा, सेम प्रॉब्लम होगी या फिर उससे वर्स्ट होगी। बट अगर मैंने कुछ भी मतलब मैंने डाइट भी फॉलो नहीं करी, मैंने जिम भी नहीं गया, बट एटलीस्ट सुबह उठ के वॉक शुरू कर दी, इतना ही काम करा मैंने, मैं अभी जिम नहीं गया, मैंने डाइट फॉलो नहीं करी, मैंने बहुत सारी चीजें जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी वो नहीं करा मैंने, बट एटलीस्ट मैंने सुबह उठ के वॉक शुरू कर दी, डिसीजन लिया, एक्शन लिया, और जब मैंने एक्शन लिया शायद 1%, जब मैं डॉक्टर के पास 6 महीने 3 महीने बाद जाऊंगा तो 1 या 2% चांसेस है ना कम होने चीजों की, जो प्रॉब्लम चल रही होगी, हो सकता है ब्रीदिंग एबिलिटी बढ़ गई हो, कुछ भी चीज, मतलब एटलीस्ट चेंज होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ, से यस नो, होगा ना। यही चीज रियलाइज हमें कस्टमर को करवानी है कि सर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, सोचने से चेंज नहीं होगी। आज आपको 22,000 बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा, बट इसी 22,000 को इन्वेस्ट करके आप अपने ऊपर, अगर आप आज ये डिसीजन ले लेते हो और किसी से पकड़ लेते हो उधार, किसी से पकड़ के ले आते हो इंटरेस्ट पे, और आपने जी तोड़ मेहनत कर दी, और ट्रेनिंग आपको अंकित सर दे रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम आपको अंकित सर दे रहे हैं, और आप अपने मुंह से खुद बोल रहे हो कि हाँ इस प्लेटफॉर्म से 50,000 कमाया जा सकता है, ये तो आप ही की वर्डिंग है, मेरी वर्डिंग नहीं है, तो सर फिर तो गारंटी हो, मतलब फिर तो कंफर्म है ना कि आप कर ही लोगे। बस ये रियलाइजेशन जब कस्टमर को हो जाता है तो वो आपका कस्टमर जो है, सो बेनिफिट्स, 2 कॉलम में आपको बता रहा हूं, बेनिफिट्स और नुकसान, यानी फायदे और नुकसान, जब किसी भी कस्टमर को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पता चलते हैं तो आपको क्लोजिंग नहीं करनी पड़ती, कस्टमर खुद आपके पास क्लोजिंग करवाने आता है। समझ आया आपको जो मैंने चीज समझाई है अभी? गलती कहां पे करते हैं हम लोग फायदे बता रहे हैं उसको, हम लोग फायदे बता रहे हैं और हम बता रहे हैं जिसमें हमको जरूरत ही नहीं है बताने, कस्टमर से बुलवाओ, भाई तू बताना, तू बता दे मुझे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, नुकसान तेरे को पता है, और अगर नहीं बता रहा मैं बता देता हूं तेरे को क्या नुकसान है। तुम 6 महीने बाद आ जाना, 1 साल के बाद आ जाना, 2 साल के बाद आ जाना, 4 साल के बाद आ जाना, आपकी लाइफ चेंज नहीं हो पाएगी। बचपन में पेरेंट्स ने बोला ना पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कुछ बन जाओगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, आज देख लो आपके सामने सिचुएशन है, अब आप पास्ट में जाके तो चेंज नहीं कर सकते। बट वही चीज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की जब बात होती है, जब अपॉर्चुनिटी की बात होती है जहां पे भी, तो अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में आप लोगों को मैं बता देता हूं, इट इज अ रियल टाइम, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 8 साल के अंदर ये चीजें बहुत बार रियलाइज कर रही हैं कि अपॉर्चुनिटी इंसान को हमेशा मिलती है लाइफ के अंदर, और 70-80% लोग ऐसे होते हैं शायद वो उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते, 20-15% लोग ऐसे होते हैं, या मैं बोलूं कि 19%, अगर मैं रेशियो ही निकाल दूं ना पूरा पूरा, तो 80% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को, उस इंडिकेशन को समझ नहीं पाते। आपको लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी, किसी भी चीज के अंदर देख लेना,
ठीक है। 19% लोग ऐसे होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को समझ तो लेते हैं बट एक्शन नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। 1% लोग पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को समझते भी हैं, एक्शन भी लेते हैं, डिसीजन भी लेते हैं, और वही 1% लोग दुनिया में बड़े बनते हैं। आज आपके सामने भी आप लोगों को भी जब मैं क्लोजिंग टेक्निक सिखा रहा हूं ना, तो 613 लोग अप्रोक्सीमेट इस मीटिंग में बैठे हैं। सीख रहे हो आप लोग, अच्छे से लर्निंग दे रहे हो, डेली ट्रेनिंग में आ रहे हो सकता है डेली कस्टमर से बात भी कर रहे हो, वेबिनार में भी ला रहे हो। आप ही में से 10% 20% लोग ऐसे होंगे जिनको कस्टमर मना करता होगा, नेगेटिविटी आती होगी, मन काम करने का मन नहीं करता होगा, डेली बेसिस पे कॉल करने का मन नहीं करता होगा। हर किसी के साथ है, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ। बट कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला मैं रिजल्ट के ऊपर काम नहीं करता हूं, मतलब रिजल्ट्स के लिए काम नहीं करता हूं, मैं एफर्ट्स डालता हूं। और आप में से जो लोग डेली सीखता रहेगा, कुछ नहीं हो रहा। अगर मान लो अभी आपकी 1 महीने भी अर्निंग नहीं हुई, बट एटलीस्ट आपने 1 महीने के अंदर कुछ सीखा तो, जो आप शायद पहले कभी नहीं सीख पाए थे। और ये भी गारंटी है कि अर्निंग होगी ही होगी। जहां पे 1% प्रोबेबिलिटी आपको दिख जाए, जहां पे 1% तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 0.1% प्रोबेबिलिटी, लाइफ में अगर बड़ा बनना है, लाइफ में पैसा कमाना है, जहां पे 0.1% प्रोबेबिलिटी आपको दिखे कि हाँ ये काम किया जा सकता है, शायद ये हो जाए, और उसकी कैलकुलेशन कर लो। फिर मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मुद्दे की बात ये भी होती है। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया, थोड़ा सा समझ के, तो गारंटेड आपको वो रिस्क लेना चाहिए। एटलीस्ट लाइफ में रिग्रेट फील नहीं करोगे कि यार आया था, काश उस दिन कर लेते। दिस इज द, मतलब ये मुझे लगता है जो मैंने सबसे आप लोगों को फर्स्ट स्ट्रैटेजी बताई, इट वाज नॉट देयर इन माय कहीं पे भी, मतलब ये लिखी हुई नहीं थी ये स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मैंने कहीं पे एक टाइम पे किसी के थ्रू सुनी थी, और सुनने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर काम भी किया, पर्सनल लेवल पे काम किया। तो ये इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ माय आज के सेशन। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा सेशन का पार्ट नहीं था आज, बट इस स्ट्रैटेजी को मैंने कहीं नोटबुक में लिखा हुआ था और आज मैं पढ़ रहा था, तो मैंने बोला, मैंने सोचा ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो सबसे बेस्ट है, क्लोजिंग की बेस्ट स्ट्रैटेजी, कस्टमर से ही बुलवा लो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसको फर्स्ट स्ट्रैटेजी आप लिख सकते हो। अब सेकंड स्ट्रैटेजी पे बढ़ते हैं सॉरी। डोर ऑन द फेस टेक्निक। दरवाजा मुंह पे पटक दो कस्टमर का सीधा। तो सर कस्टमर तो भगवान होता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? हमें तो बचपन से एक ही चीज बताई गई, कस्टमर भगवान है, तो उसके मुंह पे दरवाजा कैसे पटक दे? है भाई? ये मैं बहुत करता हूं, ट्रस्ट में, मैं बहुत बार करता हूं। डोर ऑन द फेस टेक्निक का मतलब ये होता है भाई, आपके बस का नहीं है, ये आपके बस का है ही नहीं, ये आपके लिए बना ही नहीं। सामने से मना करो, आपका हो नहीं पाएगा सिलेक्शन। ट्राई करना इस टेक्निक को। कस्टमर ने कहा कि मुझे सेल्स सीरीज का पार्ट बनना है, मुझे अंकित सर की पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनना है, नहीं हो पाएगा सर। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूं, मतलब छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। स्टोरी भी नहीं है, मैंने एक बार ना लास्ट कंपनी में एक प्रोसेस बनाया, मतलब एटलीस्ट फॉर माय टीम ओनली, मेरी ब्रांच के लिए एक प्रोसेस बनाया। हम लोग जब एफिलिएट बनाते थे जयदीप भाई, तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर डालते थे। हम ज्वाइन करने वाला प्रोसीजर नहीं था हमारे में, हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर था। कैसे था? जैसे अभी आप लोग कॉल करते हो, वेबिनार में बुलाते हो ना, तो हमारा जब एफिलिएट, मेरी टीम का जो एफिलिएट था, वो कॉल करता था और कस्टमर को बोलता था कि आपका ऐसे ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म मुझे रिसीव हुआ है और ये चीजें आपने अप्लाई करी हुई है, तो मैं आपका प्रोफाइल फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ अभी आगे से रिवर्ट आएगा, तो आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इसके बारे में आपको 1 घंटे के बाद बताता हूँ। आप ये कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, और फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो उससे 4-5 क्वेश्चन वो पूछता था, जैसे क्या करते हो, कब से करते हो। वो क्वेश्चन पूछने के बाद, सर ठीक है मैं आपसे अभी बात करूंगा थोड़ी देर के अंदर, पहले मैं आपका प्रोफाइल अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और जब वो प्रोफाइल मेरे पास वापस आएगा
और उन्होंने कह दिया अगर कि हाँ ये कर सकते हैं तो ही मैं आपको कॉल करूंगा। अब आधे 1 घंटे के बाद कस्टमर के दिमाग में क्या हो रहा है, क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस डल गया। अब 1 घंटे बाद दोबारा से एफिलिएट कॉल करते, सर कांग्रेचुलेशन आपका एटलीस्ट फाइल सिलेक्ट हो गया। कस्टमर कह रहा है भाई ये क्या साले आईएएस की सिलेक्शन कर रहे हैं क्या बैठ के। सर फाइल सिलेक्ट हो गया बट बिजनेस आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसके लिए हमारा एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक वेबिनार अटेंड करना होगा जहां पे आपको समझना पड़ेगा, इस बिजनेस मॉडल को आपको समझाया जाएगा कि ये कैसे कैसे बिजनेस काम करता है और क्या क्या चीजें होती है। ये सारी चीजों के बाद हम डिसाइड करेंगे, हमारे जो मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप हमारी कंपनी के साथ एज अ पार्टनर आप हमारी कंपनी के साथ सीख कर सकते हो या नहीं, हमारे मैनेजर डिसाइड करेंगे। बट उस प्रोसेस से सबसे पहले पूरा वेबिनार अगर आप अटेंड करोगे तो ही आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन होने के। आप कस्टमर को क्या लग रहा है कि साला सिलेक्ट होना है तो वेबिनार पूरा अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैनेजर है वो मुझसे सवाल पूछेगा। अच्छा हमारा एफिलिएट भी बोल देता था कि सर वेबिनार को पूरा अटेंड करना, क्योंकि मैनेजर जो है ना, क्योंकि ये बिजनेस बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए। तो हमारे जो मैनेजर है वो मीटिंग के किसी भी पार्ट से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी डायरी पेन लेके बैठिए, बड़ा प्रोफेशनल कॉल चल रहा है, सामने वाले को सच में लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सर मेरा ना ऐसे ऐसे प्रोसेस रहेगा, तो आप डायरी पेन लेके बैठिए और वेबिनार कंप्लीट अटेंड करिए। आफ्टर वेबिनार जयदीप भाई हम मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपसे अब वेबिनार हो गया कंप्लीट, कॉल टू एक्शन मैंने दे दिया। अच्छा वहां पे यहाँ पे तो जैसे आप लोगों का मैं वेबिनार करता हूँ ना, तो मैं ही मैनेजर कॉल भी मेरे पास ही आती है, मैक्सिमम आप लोगों की आराजा के पास जाती है। बट वहां पे मेरे पास 10-12 मैनेजर्स थे, मतलब बहुत बड़ी ब्रांच थी तो हमने 10-12 मैनेजर्स रखे हुए थे, तो एज ए मैनेजर मेरे पास कोई कॉल नहीं आती थी। तो मैं बोल देता था मीटिंग के अंदर कि अब आपने वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया, अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो अभी के अभी जाके मैनेजर से बात कर लो, लोगों का ही सिलेक्शन हो पाएगा। अब जो एफिलिएट है, अब जो वो क्या बोलते हैं वो कर रहा है ना वैल्यू क्रिएशन, कस्टमर कह रहा है बात करवाओ मैनेजर से। सर अभी ऑलरेडी कॉल चल रही है, सिलेक्शन हो रहा है, सीट बचेगी तो बात करवाइए। कस्टमर की एक्साइटमेंट बढ़ी जा रही है, सामने से मैसेज कर रहा लगातार, डोर ऑन द क्लोज, सॉरी डोर ऑन द फेस। अब मैनेजर पे कॉल गई, इतना जजमेंट एफिलिएट ने कर दिया कि इसके पास पैसा नहीं है, ये जजमेंट ऑलरेडी हो चुका और मैनेजर के पास ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी। अब मैनेजर ने उससे पूछे 2-3 सवाल, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। सर आपका नहीं हो पाएगा, सीट फुल है। अब देखते हैं सर आगे कभी हो पाया तो आपसे बात होगी, अदरवाइज सर प्लीज सर। सर नहीं हो पाएगा ना, अभी मैं बता रहा हूं आपको कि हो ही नहीं सकता। प्लीज अभी जैसे मान के चलो जयदीप भाई मेरे साथ कॉल पे है, कॉन्फ्रेंस कॉल पर मैं कॉल ले रहा हूँ, नहीं जयदीप भाई इनका नहीं होगा। सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा जयदीप सर, आपको पता तो है सीट फुल हो चुकी है, और मैंने फोन काट दिया, डोर ऑन द फेस। पर कस्टमर को तो आना है सर की टीम में। अब इस सर की टीम में लाने के लिए जयदीप भाई क्या कर रहे हैं, जो पिछली बार स्ट्रेटजी बताई थी, आई एम ऑन योर साइड। सर देखो करवा तो दूंगा, बट पेमेंट क्या अभी कर पाओगे पहले ये बताओ, तब मैं जाके आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप पेमेंट अभी कर पाओगे, क्योंकि फायदा नहीं है सर, सीट पूरी है, मैं जाके बात करूंगा, उन्होंने कहना कि अगर तुरंत पेमेंट हो जाता है तो उस केस के अंदर बात करके फिर भी कुछ किया जा सकता है। पहले आप ये समझ लो कि आपके पास पैसा है या नहीं। ले आऊंगा सर, आप बस सीट बुक कराओ सर, आप मैं कर लूंगा अपने आप, हो गया काम। मैंने सिर्फ डोर ऑन द फेस किया ना, वैल्यू इतनी क्रिएट कर दी। अब कस्टमर जब पेमेंट कर रहा है 1 लाख रुपए का, लगभग 1 लाख रुपए का पेमेंट है, जब वो पेमेंट हो गया है उसके बाद अगले दिन दोपहर तक वो बंदा सिर्फ थैंक यू बोल रहा है। जिससे भी बात हो रही है, मेरे तक तो वो पहुंच ही नहीं रहा है, पर जिससे भी बात हो रही है उसको वो थैंक यू बोल रहा है। और जब मैं वहां पे प्रोसेस था कि जैसे एक दिन हमने जितने भी लोगों ने फॉर एन एग्जांपल ज्वाइन करा, अगले दिन उनका एक वेलकम कॉल करता था, वेलकम कॉल नहीं करता था, वेलकम मीट होती थी। तो जब मैं मीटिंग करता था तो एक ही बात, सर मेरा सिलेक्शन हो गया सर, सर मेरा सिलेक्शन हो गया सर, मैंने सर आपकी टीम में ज्वाइन किया है सर, मैं आपकी टीम में आया हूँ। देख रहे हो प्रोसेस कितना जबरदस्त था। बट हम लोग उस वैल्यू को वहां, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्रोसेस को फॉलो करो, बट करके देखना, ट्राई करके देखना। इट इज जस्ट अबाउट द वैल्यू क्रिएशन। हम लोग ना क्लोजिंग एक ही टेक्निक से कर सकते हैं, दैट इज वैल्यू क्रिएशन।
आप लोगों ने ये चीज देखी होगी यार, जैसे एक ऑप्शन होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको डिकॉय इफेक्ट बोलते हैं। कंपैरिजन दिखाने वाला इफेक्ट होता है। रियल स्टेट में कभी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी देखने गए हो? गए हो कभी? कोई घर रेंट पे लिया हो? वो क्या करता है, डिकॉय इफेक्ट क्या करता है? डिकॉय इफेक्ट एक दूसरी स्ट्रैटेजी है, समझ लो आप, क्लोजिंग टेक्निक्स ही है ये भी। इसमें क्या होता है, जो ब्रोकर है ना, वो आपको पहले घर दिखाएगा बेकार, समीता मैम, बेकार घर दिखाएगा और उसका प्राइस बताएगा 30-35 हजार, कि ये 30-35 हजार का घर है। आप कहोगे यार इसके कौन 35 दे। अब वो जब दूसरा घर आपको दिखाने जाएगा, वो इतना जबरदस्त घर दिखाएगा और उसका प्राइस भी थोड़ा सा थोड़ा सा कम दिखा देगा आपको, आप तुरंत डिसीजन ले लोगे। उसको एक्चुअली में बेचना वही था, उसको बेचना वही वाला घर था जो उसने आपको एक्चुअल में दिखाया, क्योंकि उसको भी पता है यार सामने वाले बंदे को कौन सा पसंद आएगा। सबको पता है बात के लिए कि यार अच्छा ही घर पसंद आएगा ना जो रहने के लिए देख रहा है, बट वो पहले आपको बुरा घर दिखा देगा, जिससे कि जब आप दूसरे वाला घर देखो तो तुरंत डिसीजन ले लो। फिर आप सोचो मत कि साला तीसरे पे ले गया ना अगर ये तो कुछ और दिखाएगा, यार तू हाँ कर ले, पकड़ पैसे पकड़, ये ले टोकन पकड़, काम खत्म हो। इसको डिकॉय इफेक्ट बोलते हैं। आप जब तक वैल्यू क्रिएट करना नहीं, अगर क्लोजिंग टेक्निक्स, मैंने आपको बोला था ना, क्लोजिंग टेक्निक का सेशन में बहुत बड़ा कर ही नहीं सकता, बिकॉज आज तक सेल्स इंडस्ट्री के अंदर सेल्स की हिस्ट्री के अंदर टेक्निक ही नहीं बनी। एक ही टेक्निक है, एकमात्र टेक्निक, दैट इज वैल्यू क्रिएशन। हर चीज जुड़ी होगी वैल्यू क्रिएशन से, हर चीज। आप अपने वेबिनार की वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहे हो, आप अपने वेबिनार को किस तरीके से कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो इंसान वेबिनार कर रहा है उस इंसान की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप देखना यार। आज मानव भाई मेरे सेशन में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे लिंक मांगा था, बिकॉज वो मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में, मानव भाई आए हुए थे। मानव भाई ने बोला, कह रहे यार तुमने 50 मिनट के अंदर वेबिनार निपटा दिया, पहली बार उन्होंने मेरा, और कह रहे इधर उधर की कोई बात नहीं थी आपके वेबिनार में, क्लियर कट पॉइंट था, क्लैरिटी थी, निकल गए। मैंने कहा वेबिनार का मतलब यही है मानव भाई, कि कस्टमर जो चीज जानने आ रहा है उस चीज की वैल्यू क्रिएट करो। मेरे वेबिनार में कोई आपको कोई फैंसी वीडियो नहीं दिख रहा है, कोई अगर आप देखते हो कि यार मेरे को वो ब्रांड वैल्यू चाहिए, कुछ आपके बोलने का तरीका, आप कैसे किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कितने कन्विक्शन, कितने कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बोल रहे हो। मैं एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं आप लोगों को। एक क्लाइंट था मेरा, मसाले का काम करता था, बहुत जबरदस्त सेल करी थी उसको मैंने। मसाले का काम करता था, इंडिया मार्ट का काम बंदा था वो, नहीं ट्रेड इंडिया में आया था मेरे पास। महाराष्ट्र का क्लाइंट था, मसाले का जबरदस्त बिजनेस उसका। तो 10 दिन से उसके साथ मेरी बात चल रही थी। मसाले का मैन्युफैक्चरर था, ट्रेडिंग करता था, एक्सपोर्ट भी करता था, बाहर भी भेजता था। और मेरा ऑफिस उस टाइम पे हुआ करता तो नोएडा सेक्टर 15 में। और मेरे ऑफिस के बिल्कुल पीछे जो ऑफिस है वो कैच मसाले का था। ठीक है, कैच मसाले का ऑफिस मेरे घर के बिल्कुल पीछे था, सॉरी मेरे ऑफिस के बिल्कुल पीछे था। तो उसका नॉर्मल, वो मैन्युफैक्चरर है, कोई मतलब ब्रांड नहीं था उसका, वो आगे बड़े बड़े ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूट करता था, अपने मसाले बेचता था। वो बंदा 15-20 दिन से मेरा दिमाग खराब कर रहा है, लगा हुआ है जी। बातें कर ली उसने मेरे से, पूरी कंसल्टिंग ले ली, समझ लिया, पूरा ज्ञान पेल लिया मेरे से, समझ के डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ मसाले जा सकते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब 15 दिन उसने मेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब करके रखा। तो मुझे समझ भी आ रहा है कि मेरा फायदा उठा रहा है। तो एक दिन उसका फोन आया, अब मैंने कहा आज ये क्लोज होगा। तो मेरे साथ मेरा जूनियर बैठा हुआ था, मैंने कहा आज ये क्लोज होगा। तो कह रहा सर कैसे होगा, मैं कहा इसका फोन मत उठा। 15 मिनट मैंने उसके साथ बैठा। मैंने कहा जब इसका फोन आए तो एक बोलियो कि सर मीटिंग में है, और सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। अब मुझे नहीं पता था कैच मसाले का ऑनर कौन है, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कभी आज तक उनके ऑफिस में भी नहीं गया। मैंने गूगल किया, कैच मसाले के ऑनर का नाम पता करा, वहां पे सब कुछ था, कैच मसालों का टर्नओवर कितना सब पता करा। बस मैंने अपने असिस्टेंट को एक बात बोली, मतलब मेरे जूनियर को, मैंने कहा भाई इसका जब फोन आए तो इसको बोलियो अंकित सर की मीटिंग चल रही है, वो जो हमारे ऑफिस के पीछे कैच मसाले वाले हैं ना, उनके साथ अंकित सर की एक छोटी सी मीटिंग चल रही है, उसके बाद वो आपको तुरंत कॉल करें, और फोन रख दियो। कह रहा ठीक है सर। फोन आया,
उसने वो बात बोली और फोन रख दिया। उसके बाद उस बंदे के फोन पे फोन, और मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। भाई मैं तो मीटिंग में हूं ना, मैं आराम से सामने बैठा हूं, मैं देख रहा हूं इस बंदे का फोन आ गया, फोन पे फोन, क्योंकि कैच बहुत बड़ा ब्रांड है। अब किस सर बैठे कैच मसाले के फाउंडर के साथ, ओनर के साथ, तो साला कुछ तो समझा रहे होंगे, और इस बंदे के साथ अगर मेरी बात बनवा दी इन्होंने तो काम हो जाएगा। अब मैं शाम को 5 बजे उस बंदे का फोन उठाता हूँ। हाँ सर फोन कर रहे थे, आपकी बहुत सारी मिस कॉल पड़ी थी, एक्चुअली मैं मीटिंग में था, बताओ क्या हुआ। कह रहा सर आप मीटिंग में थे, कैच मसाले का मुझे बता रहे थे, ऐसे मेरे जो असिस्टेंट था उसका नाम प्रणव था, कह रहे प्रणव जी ने बताया वहां। मैं कहा हाँ सर, काफी दिनों से एक मीटिंग चल रही थी, उनका एक ऑर्डर है, वो इंडिया में नए अपने डिस्ट्रीब्यूटर मतलब माल खरीदना चाह रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स देख रहे थे अपने, और देख रहे थे बढ़िया माल कहाँ से खरीदा जा सकता है। 500,000 टन का ऑर्डर है। 500,000 टन का मतलब आप ये पकड़ लो 100-500 करोड़ का ऑर्डर हो गया। ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा ऐसे ऐसा ऑर्डर है, तो उनके लिए बात चल रही थी, मैं थोड़ा डायरेक्शन दे रहा था। तो सर नाम दो ना हमारा नाम। मैं कहा सर क्या बात कर रहे हो, नाम दो। मैं कहा आपका नाम कैसे दे दूं सर, आप ना तो हमारे पास रजिस्टर्ड हो, ना मेरे रजिस्टर्ड क्लाइंट हो आप। मैं कहा आपका नाम कैसे दे दूंगा। सर प्लीज सर प्लीज। मैं कहा सर सॉरी, मैं ठीक है देखता हूँ, ट्राई करूंगा। और मैंने फिर फोन काट दिया। इतना फोन करके इतना फोन उसको काट दिया मैंने। अगले दिन 11 बजे वो बंदा मेरे ऑफिस में था महाराष्ट्र से, मेरे सामने आ चुका था। कह रहा सर प्लीज सर करवाओ कुछ। मैंने कहा सर मैं ना कैच मसाले के फाउंडर के साथ था नहीं, मैं आपको सिर्फ अपनी वैल्यू दिखाना चाहता था, जो 15 से 20 दिन से आप जब इस नाम का पागल बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, मतलब आपको लग रहा था मैं आपको फ्री में कंसल्टिंग दे दूं, मेरी सिर्फ 5 मिनट की बात के अंदर अब महाराष्ट्र से फ्लाइट पकड़ के, उसको मेरा 15 दिन से बातें चल रही थी, सब कुछ उसको पता था, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ, ऑफिस का एड्रेस पता था। मैं कहा मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेरी वैल्यू क्या है, और आप मेरा टाइम खराब कर रहे थे। उस बंदे ने सिर्फ इस बात पे, वैल्यू क्रिएशन की बात पे, मुझे 13.5 लाख रुपए का चेक ऑन टेबल दे के गया था। कह रहा सर आपने एक तो सच बोला, मैंने एक्चुअली में उसको ये बोलना नहीं था कि आपको मैं ऑर्डर दिलवा दूंगा, आप यहाँ पे वो कर दो, वो सब काम नहीं करना था मुझे, उसके सामने वैल्यू क्रिएट करनी थी। मैं कहा ये वैल्यू है मेरी कि मैं 5 मिनट की कॉल के अंदर आपको यहाँ बुला सकता हूँ, तो सोचो आपको कितना काम ला के दे सकता हूँ। उस बंदे ने 13-13.5 लाख रुपए का चेक मुझे ऑन टेबल दिया था। सो दैट इज द पावर ऑफ वैल्यू क्रिएशन, कि जब तक आप अपनी वैल्यू कस्टमर के सामने नहीं दिखाओगे, जब तक आप अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू कस्टमर के सामने नहीं दिखाओगे, जब तक आप इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू कस्टमर के सामने नहीं दिखाओगे, जब तक आप ये नहीं बताओगे कि आज वेबिनार के अंदर क्या होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट ये वेबिनार है, तेरी लाइफ चेंज हो सकती है, जब तक आप ये चीजें उसको नहीं बताओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं आप भीख ही मांग रहे हो कस्टमर के सामने। आप सेल करने नहीं बैठे हो, आप एक्चुअली में भीख मांग रहे हो उससे कि भाई तू ज्वाइन कर ले, मेरा कमीशन आएगा। मतलब बस मुंह से नहीं बोल रहे हो, बट फील उसको यही हो रहा है। और वो जब ज्वाइन करता है तो उसको पता है क्या लगता है कि मैंने ज्वाइन करके ककोली मैम के ऊपर एहसान किया, क्योंकि ककोली मैम का 14,500 रुपए का कमीशन बना मेरे ज्वाइन करने की वजह से। वो कभी ये रियलाइज नहीं करेगा कि तू जिंदगी में किसी ऐसा प्लेटफॉर्म तुझे मिल नहीं सकता था, ऐसा सपोर्ट सिस्टम तुझे मिल नहीं सकता था, ऐसी टीम तुझे नहीं मिल सकती थी जहां पे तू महीने का 50,000 रुपए कमाना शुरू कर दी। ये रियलाइजेशन उसको करवाना है। आज हम टीम अंकित बंसल के अंदर जिस दिन मैंने 1,000 बंदे तैयार कर दिए 1 लाख रुपए के, जो मैं कर दूंगा मार्च तक, मैं रुला दूंगा इस टीम में आने के लिए लोगों को, रुला दूंगा किसी भी इंडस्ट्री के लोग, रुला दूंगा। 1 लाख रुपए लगेगा। आई डिजिटल प्रन्योर को 22,000 दो, मेरी टीम में काम करने का ₹1,00,000 लूंगा भाई, अदरवाइज नहीं। इतनी वैल्यू, क्योंकि भाई गारंटी हो गई ना। अब मान लो एक कॉलेज है जो 100% प्लेसमेंट दे रहा है, जो कह रहा है जी आप मेरे कॉलेज से डिग्री ले लो, आप मेरे कॉलेज से डिग्री ले लो, आपकी 50,000 की नौकरी लगेगी, रिटर्न में देने को तैयार हूं, ये काम करना है आपको 4 साल के अंदर। एज अ पेरेंट्स कितनी भी फीस देंगे ना अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो भाई जब हम गारंटी दे रहे हैं कि तेरे को 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचाएंगे, तो 22,000 तो कुछ चीज ही नहीं है यार। और तू नहीं करेगा तो देश में 150 करोड़ है, जिसमें से 80 करोड़ आज के टाइम पे वेले ही घूम रहे हैं, तो कोई तो कर लेगा। ये वैल्यू क्रिएशन का गेम है। क्लोजिंग इज ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। समझ आया आपको? तो डोर ऑन द फेस जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं ना, ये हमेशा काम करेगी, बट ये हर कस्टमर पे काम नहीं करेगी। कभी कभी ईगो पे ले जाता है ना कस्टमर, नहीं हो पा रहा, हम कस्टमर को सामने नहीं हो सकता भाई, तेरा काट दिया फोन, मैं करके दिखाऊंगा। मैंने शायद ये स्टोरी एक बार बताई थी आप लोगों को। एक आर्मी का बंदा था, उसको मैंने बोल दिया था आप नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, बताई थी ना जयदीप भाई। उसने पेमेंट करने के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया,
फोन करके बताया, कह रहा हो गया, पेमेंट हो गया, और उसके बाद मुझे अगले अगले ही क्षण मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। ईगो पे ले गया था इतना बुरा वो। कह रहा ये ले, तूने मुझे कहा था ना कि पेमेंट नहीं कर सकता, ये ले मैंने तेरे पेमेंट कर दिया, 1 लाख समथिंग उसने पेमेंट करा, और उसके अगले क्षण मैं देख रहा हूँ मेरे को उसकी डीपी वीपी दिखनी बंद हुई, ब्लॉक हो गया। मैं खुद घबरा गया, मैं कहा ये कैसा आदमी था, मतलब फोन करके उसने बताया कि हो गया पेमेंट और ब्लॉक कर दिया मुझे। और मैं आज तक सोच में हूँ इस चीज के लिए कि ये कैसा आदमी था कि जिसने इतनी बड़ी ईगो पे, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ ये बोला, मैं कहा सर आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो ना यार, और फोन कट कर दिया मैंने उसको। तो आपको नहीं पता कि कस्टमर को ना जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म, आपको खुद को क्योंकि अभी वैल्यू नहीं पता, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं पता, अभी आप लोगों को शायद उस ट्रेनिंग की वैल्यू उस लेवल पे आपको नहीं पता। आप जाओ कभी 1-1.5 घंटे का सेशन किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का जो बड़ा सेल्स वेल सिखाता है, उसके साथ बैठ के कभी अटेंड करके देखो सेशन। वो लेगा ना जब पैसे 20-30 हजार रुपए आपसे लेके फिर आपको सेल्स सिखाने बैठाएगा, फिर आपके साथ ट्रेनिंग करेगा, तो आपको लगेगा 20 हजार रुपए लगाने के बाद क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड आज बंद नहीं किया था क्या, मैं भूल गया था आज बंद करना। तब जाके आपको समझ आएगा कि नहीं यार, ये 22 हजार रुपए में तो हमने कंपनी के साथ काम स्टार्ट करा है, 22 हजार रुपए में तो हमको स्किल सीखने को मिल रहा है, बट अंकित सर की ट्रेनिंग इज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल रही है, बट इसकी आज से शायद 6 महीने बाद जाके समझ आ जाएगी अगर आपने लाइफ में बिजनेस किया तो, एक्चुअल में बिजनेस में घुस गए तो, कोई और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की तरफ चले गए, तो आपको समझ आएगा कि यार ये सेल्स हमने यहाँ सीखी थी, ये चीज सिखाई थी सर। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अब बढ़िया से बढ़िया जाके सेल्स की बुक्स पढ़ना, कोई बढ़िया से बढ़िया कोर्स करना, आपको यही स्ट्रैटेजी बताई जाएंगी टेक्निकल तरीके से, मैं सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, बस इतना फर्क है। क्लियर हुआ? स्ट्रैटेजी आगे बढ़े, डिकॉय इफेक्ट मैंने इसी के अंदर कवर कर दिया। इसके बाद है चॉइस मैनेजमेंट। आप में से कई लोग मुझे बार बार क्लोजिंग के टाइम पे बोलते हो, सर कस्टमर को ना पैकेज सारे बताया करो, बोलते हो ना कि सर वेबिनार के अंदर कस्टमर को प्रो पैकेज भी बताया करो, सुप्रीम भी बताया करो, प्रीमियम भी बताया करो, प्रीमियम प्लस भी बताया करो, बोलते हो। कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, जैसे मैंने वेबिनार के अंदर फॉर एन एग्जांपल प्रीमियम और प्रीमियम प्लस बता के बंद कर दिया ना, तो आप लोग मेरे पास कई कुछ एफिलिएट्स के मैसेज आते हैं, सर कस्टमर के पास कई बार ना पैसा नहीं होता, तो आपको प्रो भी बताना चाहिए और सुप्रीम भी बताना चाहिए, और मैंने इसीलिए आपसे बताना शुरू भी कर दिया। बट मेरा मानना ये है, आपके कस्टमर के पास जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी वो उतना ज्यादा कंफ्यूज होगा, ये मेरा मानना है। आपने अगर मैं स्टार्ट करना चाहूं तो मैं स्टैंडर्ड पैकेज से भी स्टार्ट कर सकता हूं, हमारे पास स्टैंडर्ड पैकेज भी है, हमारे पास इलाइट पैकेज भी है, हमारे पास प्रो पैकेज भी है, हमारे पास सुप्रीम पैकेज भी है, हमारे पास प्रीमियम पैकेज भी है, हमारे पास प्रीमियम प्लस भी है। 6 पैकेज हो गए, 6 चॉइसेस दे दी। अब वो उसके पास 6 तरह के क्वेश्चन है। पहली बात तो आपके लिए, सर ये क्यों नहीं, इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है, 10 क्वेश्चन हो गए। चॉइस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, पहली चीज मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को आज ही क्लियर कर देता हूं, हमारे वेबिनार के अंदर प्रीमियम भी नहीं बताया जाया करेगा, सिर्फ प्रीमियम प्लस बताया जाया करेगा। आपको कॉल के ऊपर जो बताना बताओ, आपको जो जाके कॉल के ऊपर बताना है कि सर प्रीमियम भी है, सुप्रीम भी है, प्रो भी है, बताना है बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइन करवा सकते हो। बट हमारी टीम में आने के लिए मैं वेबिनार के अंदर प्रीमियम प्लस बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी वैल्यू दे रहा हूँ। रीजन बिहाइंड दैट, एक ही पैकेज है, एक ही तरीका है टीम में आने का, एक ही कस्टमर के पास ऑप्शन है, सवाल कम हो गए, सवाल कम हो गए ना, फालतू के आपके सवाल नहीं बढ़े, प्लस कस्टमर कंफ्यूज नहीं है। प्रो से करो यार, एक्चुअली में मुझे एक बात बताना, जिसको करना है ना उसके लिए 22 हजार रुपए अरेंज करना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, जिसको करना है तो 22 हजार। आप लोगों को लग रहा होगा सर बड़ा कस्टमर गरीब है, कोई गरीब नहीं है भाई, जो गरीब है मत करे। अभी मेरे पास एक मैसेज आया निखित मैम ने, मैंने बताया मुझे निखित मैम आपने कि सर ये प्रॉब्लम है कस्टमर के साथ, मैंने क्या बोला, मैम मत करवाओ। अगर एक्चुअल में कस्टमर के साथ कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कह रहा है मैं अकेला कमाने वाला हूं, मेरे साथ ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई उसको तुम सामने से मना कर दो कि नहीं आप प्लीज मत करो। अदरवाइज जिसको अपनी लाइफ चेंज करनी है, जिसको हर महीने 50 हजार रुपए मिनिमम अर्निंग हो रही है, जिसको सीखने को मिल रहा है, यार क्यों नहीं लाएगा 22 हजार रुपए, मुझे ये तो बता दो आप। मुझे इस एक सवाल का जवाब दे दो, आपको पता चल जाए कि मेरी 15 हजार रुपए की नौकरी लगनी है ना सरकारी, 5 लाख रुपए, अगर मान ले सामने वाला बंदा बोल दे कि तेरे को 5 लाख रुपए का डोनेशन देना है, सरकारी अफसर को देना पड़ेगा, 5 लाख इकट्ठा करके लाओगे यार, सैलरी 15 हजार ही है उसके अंदर।
जिस कॉलेज में एडमिशन लेने का मान लो आपको कोई ड्रीम है और वो कॉलेज वाले बोल दे जी सीटें खत्म हो चुकी है, 3 लाख रुपए डोनेशन चाहिए, लेकर आओगे? और क्या गारंटी है उस कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपको 25,000 की नौकरी मिल जाएगी? कोई गारंटी नहीं है तो बता दो मुझे। वो कॉलेज आपको गारंटी देता है क्या? नहीं देता। तो 22,000 में तो हम गारंटी दे रहे हैं कि प्रूवन स्ट्रैटेजी है, प्रूवन स्ट्रैटेजी। अब काम करो, डेली बेसिस पे आके सीखो, लर्निंग करो, हम सिखाएंगे, सपोर्ट देंगे। कहाँ झूठ बोलते हैं? नहीं दे रहा हूँ सपोर्ट, नहीं कर रहा हूँ वेबिनार, नहीं दे रहा हूँ ट्रेनिंग। आप बता दो कहीं पे कुछ गलत कमिटमेंट हो रहा हो अगर कस्टमर के साथ। और नहीं कमा रहे हैं लोग, एक एक दिन में 1 लाख रुपए, एक एक दिन में 50,000 रुपए, एक एक दिन में 20,000 रुपए कमा रहे हैं ना। दैट मीन्स जो काम कर रहा है, जो इंप्लीमेंट कर रहा है, वो लाइफ में ग्रो कर रहा है। तो हमारे पास तो यार प्रूवन स्ट्रैटेजी है हिलाल भाई। आप उसी कस्टमर से पूछ के देखो, उसका फोन अगर खराब हो जाए ना, वो खिला जाएगा वो बंदा, और फोन वाला बोलते तेरा फोन खराब हो गया, नया लेना पड़ेगा, 15,000 रुपए वही स्टूडेंट अपने माँ बाप से लड़के लेकर आएगा। वही स्टूडेंट जो आपको बोल रहा है कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए 22,000 रुपए नहीं दे सकता, मैं सीखने के लिए 22,000 कहां से लाऊंगा, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को तो 500 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उसी स्टूडेंट का अगर मोबाइल खराब हो जाए, वो अपने बाप से भिड़ जाएगा, जहां मर्जी से लाके दे, मुझे तो चाहिए। वही स्टूडेंट 10th के अंदर बोलते हैं साइकिल पे नहीं जाऊंगा स्कूल, मेरे को स्कूटी चाहिए, और उसके फादर उसको लाके देते हैं, क्योंकि उसने ना उस चीज की वैल्यू को समझ लिया। मेरे पास स्कूटी होगी तो मेरे जो आसपास के दोस्त हैं वो साइकिल पे तो आते नहीं, स्कूटी पे आते हैं, वही स्टूडेंट है ना। तो भाई मेरा टोरा बनेगा, मेरे को लोग देखेंगे, मैं साइकिल पे जाता हूँ अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने बाप से, मैं खाना नहीं खाऊंगा तब तक जब तक मेरे पास स्कूटर नहीं होगा, स्कूटी नहीं होगी। मेरे को अगर आपने ये वाला फोन नहीं दिलवाया तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, कमरे में बंद कर लूंगा, 10 दिन खाना नहीं खाऊंगा। वो कहां से आ रहा है भाई? और वही स्टूडेंट जिसकी आप लाइफ चेंज करने की बात कर रहे हो, जिसकी आप एक्चुअल में आप उसको कह रहे हो कि मैं तेरी लाइफ चेंज कर सकता हूं, मैं तेरे को सिखाने का प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, तुझे अर्निंग कराने का प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, वो कह रहा है मेरे पास तो 500 रुपया भी नहीं है, और आपने मान लिया। दैट मीन्स आपने उसके सामने वो वैल्यू क्रिएट नहीं करी ना, नहीं करी आपने वो वैल्यू क्रिएट, और आपने तुरंत मान लिया कि यार नहीं नहीं बेचारा गरीब। अबे गरीब नहीं है वो तुमको बेवकूफ बना रहा है, और तुम बन रहे हो। वो नहीं बना, वो गरीब है ही नहीं यार। मैं मेडिसिन शॉप पे खड़ा हुआ था, और कोई बंदा आया, मैं और मेरी वाइफ दोनों खड़े हुए थे, और उसने मेडिसिन शॉप पे कह रहा भैया कुछ दे दो, तो मैं मजाक में बोल दिया, मैं कहा भैया इसको दवाई दे दो। तो कहता कि दवाई क्यों ले दूं मैं? तो मैंने कहा भाई देखो, इंसान को जो कंडीशन आप हो, जिस तरीके से आप आए हो, तो इंसान को बेसिकली खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, आपको खाना दिला सकता हूँ मैं, और क्या नाम है, कोई अगर आपके पास मतलब कोई रहने वहने को जगह तो होगी, आप रहते होगे, मैं तीसरी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं दवाई दिला देता हूँ। मैं कहा और वैसे भी दवाई की दुकान पे खड़े होकर मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं दवाई दे दूंगा। कह रहा भैया पैसे नहीं दे सकते आप मुझे। अगर पैसे का करना क्या है तूने, मुझे ये तो समझा। मेरी उससे इसी बात पे बहस हो गई, और मेरी वाइफ मुझे कह रही है यार, मैं कहा नहीं, और मैंने, उसने कहा अच्छा, एंड में पता क्या बोला, कह रहा दवाई दिला दो। मैंने ट्रस्ट में उसको दवाई दिलाई, कह रहा मेरे पैरों में दर्द है, मुझे उसकी दवाई दिला दो। तो मैंने उसको दवाई दी। तो बेसिकली वो मेंटालिटी उनकी वही बन चुकी है यार, उनको पैसा ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आप उस सामने वाले को शायद गरीब मान रहे हो, वो गरीब नहीं है, वो आपसे बढ़िया जिंदगी जी रहा है। बिकॉज उसकी लाइफ के अंदर पता है क्या गोल क्या है, उसको खाना मिल जाए, पहला। दूसरा, उसके पास रहने वहने को जगह, उसको ना बच्चों के एजुकेशन की टेंशन है, उस बंदे को जो वो रोड पे मांग रहा है, उसको ना बच्चों के, बहुत कम लोग हैं एक्चुअल में, मैं सबको नहीं बोल रहा, बहुत कम लोग हैं जो रियल में प्रॉब्लम में होते हैं, और जो रियल में प्रॉब्लम में है उनके लिए इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे जाके वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बट दे डोंट वांट टू, मतलब वो करना ही नहीं चाहते वो चीज, वो करना नहीं चाहते। मैंने देखा यार, मैं ना इस चीज को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ मीनाक्षी मैम, सुबह जब मैं जिम जाता हूँ ना, खासकर सैटरडे के दिन, वो मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, डोलू लेके सिर पे एक कपड़ा बांध लेंगे, और उसके अंदर वो शनि के नाम पे तेल मांगते हुए फिर रहे हैं, एंड दे आर वेल, मतलब बिल्कुल ओके है, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है वो लोग। बट अगर उसी इंसान को मैं बोल दूं कि यार भाई तेरे को यहाँ पे काम दिलवा देता हूँ, तू काम कर, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी नहीं है काम करने की, उनकी मेंटेलिटी है ही नहीं, उनको वो निकलना है, वो करना है, वो मांगना है, और वो लेंगे और उससे पैसा कमा लेंगे जो कमाना है उनको।
एकदम बढ़िया फिट, मतलब वो शनि के नाम पे मांग रहे हैं, खुद भी नहीं नहाए हुए यार, वो जो सुबह मेरे पास मांगने आया, मैं लिटरली उतार रहा हूँ, मैं भाग यहाँ से भाई, फालतू की बात कर रहा है मेरे साथ। और उसी में से हम में से कुछ लोग ऐसे, अरे यार चल कोई नहीं, 1-2 रुपए होता है, 1-2 रुपए का है ही नहीं, मेंटालिटी का है। इट इज ऑल अबाउट द माइंड सेट एंड सेम गोज विद योर कस्टमर, सेम गोज विद योर कस्टमर। आपका जो कस्टमर है ना, वो आपको बेवकूफ समझ रहा है, उसी कस्टमर के पास हर एक काम करने के लिए पैसा है, बट अपनी लाइफ चेंज करने के लिए पैसा नहीं है, सीखने के लिए पैसा नहीं है। वही हाउसवाइफ मतलब यहाँ पे बैठी है, डोंट टेक मी रॉन्ग, अगर आपको मतलब कोई चीज खरीदनी है ना, और आपको उस चीज को पसंद आ गया और आपको लेनी है, तो फिर आप हस्बैंड के पीछे पड़ते हो और लेते हो। नहीं यार, दिलाना तो पड़ेगा, आप तू खा के दिखा खाना, जब बनेगा ही नहीं तो कहां से खाएगा, है ना। अगर आपको कोई काम करना है तो वो होगा, और फिर वो हस्बैंड कहीं से भी लेकर आएगा। और वही हाउसवाइफ अगर अपने हस्बैंड को जाके ये बात बोले कि मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं इस चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रही हूँ, ऑनलाइन बिजनेस है जहां पे मैं काम करूंगी, सीखूंगी और हम दोनों मिलके घर चलाएंगे, अगर ये तरीके से वो जाके समझाए, तो कौन सा हस्बैंड बेवकूफ है जो उसको काम करने से रोकेगा। वो हस्बैंड कहेगा कोई नहीं यार, मैं तेरे लिए 22,000 रुपया अरेंज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू काम कर। बट समझाने का तरीका है ना, बट वो समझाएगी तो तब, जब समझाएगी जब उसको खुद समझ आएगा, और हम उसको वो वैल्यू नहीं समझा पाते। यहां पे सारी क्लोजिंग रुकी हुई है, यहीं पे क्लोजिंग रुकी हुई है, और कहीं क्लोजिंग नहीं रुकती भाई। तो बेसिकली आपको जब तक अपने कोर्स, अपने प्रोडक्ट, अपने प्लेटफॉर्म, आप जिस भी चीज के अंदर काम कर रहे हो, जिस भी चीज में आप ये पेन बेच रहे हो, जब तक आपको इस पेन की वैल्यू नहीं पता, तब तक आप सामने वाले को इसकी वैल्यू नहीं बता पाओगे। सिंपल, एज सिंपल इज दैट। आपको नहीं पता कि मैं इस पेन से क्या क्या कर सकता हूं, तो आप सामने वाले को नहीं बता सकते कि इस पेन से क्या क्या किया जा सकता है। सो फर्स्ट यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ। आप बोलते हो ना, मुझे कन्विंस सॉरी कस्टमर को कन्विंस करना नहीं आता, मैं कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर पाता। नहीं, पहले खुद को तो कन्विंस करो, यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप खुद को तो कन्विंस करो। तो यहां पे क्लोजिंग हमारी आके क्या होता है, क्लोजिंग जो होती है वो हमारी यहाँ पे नहीं होती। इसके अलावा क्या होता है, क्लोजिंग के अंदर वैल्यू क्रिएशन के अलावा क्या होता है, एक चीज होती है, आप लोगों में से कितने लोग Xiaomi का नाम जानते हो, मोबाइल MI Xiaomi जानते हो। आज से 1-2 साल पहले, अब तो बंद हो गया, Xiaomi ने मार्केट कैसे कवर, मैं बताता हूं आपको, अगर याद होगा आपको। Xiaomi कहता था आज कल 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 दिन में 12 बजे मेरा ये मोबाइल के 20,000 प्रोडक्ट लाइव होंगे। मैं अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ये मोबाइल लॉन्च कर रहा हूँ, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर 12 बजे लाइव होगा, आप 12 बजे जाके इसको बुक कर सकते हो। देखा है किसी ने वो सेल, फ्लिपकार्ट सेल होता था, MI सेल, MI का फोन बिकता था, देखा है किसी ने, उसको फोमो सेल बोलते हैं, देखा है सलमान भाई। MI का तरीका यही था मार्केटिंग कैप्चर करने का, मार्केट कैप्चर करने का। उस जब सैमसंग की उसने मार्केट खाई है ना, तो तरीका बता रहा हूँ उसकी स्ट्रैटेजी को सेल करने का। इसको बोलते थे फ्लैश सेल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोमो, फियर आउट मिसिंग, कस्टमर को खोने का डर हो जाता। क्या करता था Xiaomi, कहता था भैया 12 बजे मेरी सेल लाइव होगी, आप जाके अपना फोन बुक कर लेना। मुझे नहीं पता कैसे चल रहा। अब आप जैसे ही 12 बजे जाते थे फोन लेने के लिए, और जब क्लिक करते थे वो सोल्ड आउट होता था। तो साला आज तो 11:59 पे बैठूंगा, धक, आपने जाके क्लिक करा, उसने कहा सोल्ड आउट। अब क्या होता था, अब वो अगले 3 दिन के बाद दोबारा नोटिफिकेशन जारी करता था, इस बार 50,000 ऑर्डर लेके आ रहा हूं, इस बार 50,000 फोन लेके आ रहा हूं, 12 बजे लाइव होगी। अब जिस 20,000 फोन को खरीदने के लिए कितने लोग आए होंगे, मिला किसी को नहीं है, किसी पर सबको क्या पता है फोन बिक गया, साला इतनी डिमांड, भाई साहब क्या ही फोन होगा ये।
अब अगली बार उसने कहा 50,000 फोन कर रहा हूँ, लिखता था प्रॉपर, ये स्ट्रैटेजी जाके पढ़ लेना, मैंने पूरी Xiaomi की केस स्टडी पढ़ी हुई है, पूरी केस स्टडी पढ़ी हुई है मैंने, और बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसका जो मार्केटिंग हेड था ना, उसकी एक बुक हमने पढ़ी हुई है, बताऊंगा आप लोगों को बाद में किसी दिन, और उससे मैंने पर्सनली भी सीखा हुआ है। तो वो 50,000 स्ट्रैटेजी लेके आता था, 50,000 फोन लेके आ रहा हूँ असद भाई, हम जाते थे कि आज तो साला खरीदेंगे, अब जैसे ही 12 बजते थे तो क्लिक करते थे, फिर से आता था सोल्ड आउट। मुझे आप बता दो कि आपने आज तक 12 बजे की सेल के अंदर एमआई का फोन खरीदा हो, आज तक आपको फोन मिला हो? अगर किसी ने ट्राई मारा है तो मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसका तरीका यही था, फोन सिर्फ ये बोलता था कि लॉन्च कर रहा हूं, एक्चुअली में लॉन्च हो ही नहीं रहा है वो, पर पब्लिक एक दूसरे को बता रही है यार बहुत ट्राई करा साला मिला ही नहीं। अब सामने वाला भी बोल रहा है यार ऐसा क्या है इस फोन में, ऐसा क्या है इस फोन में। वो मार्केट में आग की तरह बात फैल गई, आग की तरह बात फैली। अब जब लॉन्च हुआ तो धड़ल्ले से बिका, कोई 12 बजे की सेल नहीं, कुछ नहीं, धड़ल्ले से कभी भी, और सबने खरीदा। एक दिन में आज तक रिकॉर्ड सेल करी है एमआई ने, रिकॉर्ड सेल। फोमो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कि फियर हो गया कस्टमर को, डर हो गया मिलेगा नहीं मिलेगा, लगा हुआ है लगा हुआ है लगा हुआ है, 12 बजे 12 बजे। जैसे पहले होता था अपना आईआरसीटीसी की वेबसाइट चलती थी, जब तक टाटा वालों के पास नहीं गई थी, जब तक आईआरसीटीसी वाले टिकट की वेबसाइट जो करते थे अपनी चलाते थे, आईआरसीटीसी वाले खुद से जब तक ऑपरेट करते थे ना, सरकारी वाले बंदे अपने इंजीनियर बिठा रखे थे, तब तक ऐसे ही होता था। तत्काल का टाइम होता था 10 बजे, लगे रहते थे, वेबसाइट ही चलनी बंद हो जाती है। अब तो टाटा वालों को दे दिया तो बढ़िया चलती है, टीसीएस वाले हैंडल करते हैं उसको। बट ये फियर आउट होता है, कस्टमर को डर, भाई खत्म हो गई सर सीट, खत्म हो, डर, अब नहीं हो सकता कुछ, उसके मन में डर लगा हुआ है सर 10 सीट। जैसे अभी ये फियर आउट फोमो क्या होता है, अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारा कैशबैक ऑफर है, ये ऑफर के टाइम पे ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, फोमो देना, सर खत्म होने वाला है, बस अभी खत्म हो गया, बस अभी कर लो सर, अभी खत्म कर, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब जहां पे भी कस्टमर के दिमाग में एक फोमो आया ना, समझ रहे हो इस चीज को, आपने भी अगर ज्वाइन करा है, आपने भी 22,000 लिए हैं, तो या तो आपको अपना फायदा दिखा होगा कि मैं ये करके कर लूंगी, और दूसरा क्या है, ये आपको अपना नुकसान दिखा होगा कि यार अगर मैंने ये नहीं किया तो साला मैं जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, बस। तो आपको दोनों में से एक चीज, दैट्स इट। उसका उसके बाद आपकी क्लोजिंग के लिए आपको नहीं बगा, रियलाइजेशन कराना जरूरी है यार। कस्टमर बोलता हूं ना, फील फेल्ट फाउंड, पहले फील करो, फेल्ट सामने वाले को फील करवाओ, खुद उसकी प्रॉब्लम को फील करो, सॉल्यूशन आ गया, फील फेल्ट फाउंड, बस। सिंपल स्ट्रैटेजी है क्लोजिंग की, और कुछ भी नहीं है क्लोजिंग के अंदर। आप लोग ये स्ट्रैटेजीज, ये तरीके इंप्लीमेंट, यार इतने, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों सेल इतनी मुश्किल क्यों है, जबकि आपकी रियल लाइफ हर एक सारी की सारी चीज में आप बचपन से सेल करते आ रहे हैं। पापा ने आपके साथ सेल करी, पेरेंट्स ने आपके साथ सेल करी, इतने नंबर लेके आया तो साइकिल मिलेगी, इतने नंबर, उन्होंने सेल ही तो करी। मैं इतने नंबर लेकर आऊंगा तो मेरे को ये दिला देना, बच्चा आपके साथ सेल कर रहा है। हर एक चीज, जब सेल इज ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल, आप सुबह से लेकर शाम तक सारी चीजें सेल के ऊपर कर रहे हो, और दुनिया का सबसे आसान काम है सेल। कोई भी आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता। आप मुझसे कई बार बोलते हो फर्स्ट कॉल की स्क्रिप्ट दे दो सर, सर अपनी फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग भेज दो, सर अपनी क्लोजिंग कॉल की रिकॉर्डिंग भेज दो, बनी ही नहीं है, बनी ही नहीं है। स्क्रिप्ट नाम की, मेरे बताने के तरीके में तो कभी आपको सेल्स की स्क्रिप्ट काम ही नहीं आएगी, मैं दे ही नहीं सकता स्क्रिप्ट यार, मेरे पास, मेरे लिए हर एक कस्टमर से बात करने का तरीका ही अलग है। मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट आ रहे हैं तो मैं 10 स्टूडेंट से 10 तरीके से बात करूंगा। मेरे पास अगर 10 बिजनेसमैन आ रहे हैं, मैं 10 बिजनेसमैन से अलग अलग 10 तरीके से बात करूंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट सेल, मेरे कोई बीपीओ में काम कोई कर रहा हूं, पहले भी बताया था कि 4 स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इससे बाहर मैं कुछ बोल नहीं सकता, इससे अंदर मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये 4 लाइनें पढ़ के मुझे बोलनी है, ये वो वाला काम तो है ही नहीं ना यार। आपको बात करनी है, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उस प्रॉब्लम के ऊपर उस पूरी कॉल को खींचना है, और फिर कस्टमर को उसका फायदा और नुकसान दिखाना है, और उसके बाद क्लोजिंग डन हो गई।
सिंपल गेम। और इसको कहीं भी इंप्लीमेंट कर लो, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लो। आप इसको क्या बोलते हैं उसे, कोई आप सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो उसमें इंप्लीमेंट कर लो, आप लॉयर हो उसमें इंप्लीमेंट कर लो, आप डॉक्टर हो उसमें इंप्लीमेंट कर लो, आप कोई दुकान चलाते हो उसमें इंप्लीमेंट कर लो। हर जगह पे आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे, हर जगह पे इसके रिजल्ट दिखेंगे आपको। जहां आपने वैल्यू क्रिएट कर दी, वाई टीम अंकित बंसल, वाई आई डिजिटलप्रेन्योर, वाई दिस बिजनेस, यही तो रियलाइज कराना है कस्टमर को। क्यों तुझे ये फोन खरीदना है, ये फोन तेरे लिए क्यों जरूरी है, इतना पैसा खर्च करना। यार अगर आज के टाइम पे इतने महंगे महंगे फोन आ रहे हैं, इतना कॉस्टली प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिक रहा है, तो बिक रहा है तभी तो आ रहा है। और जिसको उसकी वैल्यू पता है वो खरीद रहा है। जिसको एप्पल खरीदना है ना, उसको एप्पल वाला बंदा जाके ये बात बोलता नहीं है एप्पल खरीद लो, मैंने नहीं देखा आज तक। जिस बंदे को एप्पल खरीदना है, जिसको मोबाइल खरीदना है एप्पल का ही, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज नहीं कर सकता, उसको मैक पसंद है। भाई मेरे लिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैक है। मेरे जैसा बंदा एंड्रॉइड से ऊपर जाएगा नहीं, कभी भी जिंदगी में नहीं जाऊंगा मैं। मेरे को पसंद ही नहीं है मैक, मुझे पसंद ही नहीं आता उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे यूजर फ्रेंडली नहीं लगता। अब तुम मुझे 100 फायदे दिखा दो उसके, नुकसान दिखा दो, फायदे दिखा दो, मेरा माइंडसेट क्लियर है भाई, मेरा चेंज नहीं कर सकते तुम। मैं स्टिक हूं उस चीज के ऊपर। तुम अगर मैं स्टिक हूं तो मैं उस तरफ जाऊंगा ही नहीं, उस रास्ते जाऊंगा ही नहीं। और जब मैं उस रास्ते नहीं जाऊंगा तो मुझे कोई बेच ही नहीं पाएगा, मुझे 10 लोग बताएंगे भी तो भी नहीं जाऊंगा। मैं कभी दुकान पे चढ़ूंगा ही नहीं ना एप्पल का फोन खरीदने के लिए। मतलब अगर मुझे किसी और के लिए लेना तो बात अलग है। मेरी वाइफ को तुम 10 चीजें बोल दो, मैं उसको बैठ के 10, कई बार तुम्हारी सिर्फ एक एक घंटा इसी बात पे बहस है, भाई एंड्रॉइड भाई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी के सब कह रहे तुम आईटी के बंदे हो, फालतू की बात मत करो, एप्पल एप्पल है बस ये बोल देते हैं, फिर हम चुप हो जाते हैं। मैं ठीक है, बट मुद्दा आप समझो ना, इसकी निकट मैम। वो तो देखो मैं बहस करने वाली बात है, क्यों ही करनी है। अब एप्पल एप्पल है तो हम, हमको पता है ना हम कौन सा यूज कर रहे हैं और हम कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। और वैसे भी मैम देखो, भाई भाई बीवी बीवी से लड़ना नहीं चाहिए। जो बोल दे सत्य वचन जिंदगी का सबसे बढ़िया तरीका है। जो बोल दे आप सही हम गलत, उनसे मैं सेल नहीं करता कभी। अदरवाइज मेरे सामने कोई ज्यादा बोल दे, आपको लगता है कि मैं चुप हो रहता हूँ, पर वहां मैं चुप ही रहता हूँ, क्योंकि वहां में मेरी स्ट्रैटेजीज काम नहीं आएंगी ना। तो इसलिए मैं कहता चुप रहो आराम से, जो बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपने बोल दिया, आपने किताब पे लिख दिया, पत्थर की लकीर है, कोई बढ़ा के दिखाए तो बात करना। तो इसलिए निखिल भाई, सेल्स इज ऑल अबाउट द वैल्यू क्रिएशन, ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। आपको कोई मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इफ यू रियली वांट टू कन्विंस योर कस्टमर, इफ यू रियली वांट टू कन्वर्ट योर कस्टमर, इफ यू रियली वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, जैसे बोलते हैं ना सेल्स में, आपने कई लोगों से मुंह से सुना होगा कि आप मार्केट में वही प्रोडक्ट बेच सकते हो जिसको आप अपने घर वालों को दे दो, आप खुद यूज कर लो। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, कई सेल्स के लोगों के मुंह से सुना होगा कि वही चीज बेच सकते हो जिसको। मैं ये मानता हूं कि आप अपने घर वालों को बेच पाओ ना बेच पाओ वो बात की बात है, आप उस प्रोडक्ट को खुद के लिए यूज कर पाओ। मतलब अगर आपने खरीद लिया, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई चीज खरीद ली है मार्केट के अंदर से, कोई भी चीज खरीद ली है, उसको तब तक मत बेचो जब तक आपको उस प्रोडक्ट पे, उस चीज पे पूरा भरोसा ना हो। बस ये मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैं आज अगर मार्केट में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वेबिनार करता हूं, मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूं 10 दिन में आप 1 लाख कमा लोगे, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूं मैं अगले मार्च तक 1 लाख लोग, 1000 लोग 1 लाख की इनकम पे लेके चला जाऊंगा, तो मुझे जो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस है ना हिलाल भाई, वो मेरे ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम पे है। वो कन्विक्शन मुझे मेरी लर्निंग पे है, वो कन्विक्शन मुझे मेरी मेहनत पे है। मुझे पता है कि अगर मुझे 3 आवर्स इन अ डे तो आई डू दैट। मैं उस तरीके का बंदा हूं कि मैं 20 घंटे भी काम कर लूंगा। अगर मुझे वो चीज प्रूव करनी है और मुझे वो चीज अचीव करनी है तो मैं 20 घंटे के 24 भी काम कर लूंगा, नहीं सोऊंगा 3 दिन। तो मुझे मेरा मेरा पोटेंशियल पता है ना, मुझे मुझे मेरे ऊपर कन्विक्शन है उस चीज का। और अगर मेरे ऊपर कन्विक्शन है तो वो कॉन्फिडेंस आपको मेरी ट्रेनिंग में दिखेगा, है ना। और जब वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कस्टमर देखता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आपकी सेल में वो कन्विक्शन कॉन्फिडेंस दिखता नहीं कस्टमर को, क्योंकि आपका अपने ऊपर कन्विक्शन नहीं है। आपको अब तक इस बात का एहसास नहीं है। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैंने जिस कंपनी के साथ काम करा, चाहे जॉब करी,
चाहे जॉब करी और चाहे बिजनेस करा, जिस भी कंपनी के साथ, ज्यादा कंपनीज के साथ बिजनेस नहीं करा, बट जिस कंपनी के साथ भी जॉब करी, लगभग टोटल 7 कंपनीज में मैं काम कर चुका हूँ। तो उन 7 कंपनी में जब जब जिस कंपनी में था जयदीप भाई, दैट इज द बेस्ट कंपनी इन आईटी, दैट इज द बेस्ट कंपनी इन मार्केट के अंदर, B2B की बेस्ट कंपनी ट्रेड इंडिया। इंडिया मार्ट में गया, मेरे लिए बेस्ट कंपनी इंडिया मार्ट। बार्कलेज में काम करा, मेरे लिए फाइनेंस की सबसे बढ़िया बैंक जो है, इंडिया से भी बढ़िया बैंक हो गया उस टाइम पे मेरे लिए, फिर यूके का बैंक है भैया बार्कलेज। HCL में मुश्किल से 15 दिन काम करा, 15 दिन के लिए काम करने गया था, मेरे लिए सबसे बढ़िया कंपनी HCL बन गई। मैं जिस कंपनी के अंदर काम करने गया, मेरे लिए वो बेस्ट कंपनी थी। मैंने इस चीज का कन्विक्शन लेके उस कंपनी में काम करा, ये मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी का पार्ट हूं। और आप लोग तो यार पार्टनर हो, आप लोग तो पार्टनर हो, आप लोग तो एफिलिएट पार्टनर हो। और पार्टनर अगर अपनी कंपनी पे कन्विक्शन नहीं ला पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा है, और ये भरोसा खुद को नहीं दिला पा रहा है कि यस आई कैन अचीव माई गोल्स, आई कैन अचीव माई ड्रीम्स फ्रॉम हियर, तो फिर आपका पार्टनर होने का क्या फायदा भाई। और फिर भूल जाओ कि कस्टमर को कभी कन्विंस कर भी पाओगे, कर भी लोगे, 2 3 4 तुक्के लग भी जाएंगे डैशबोर्ड दिखा के, वो तुक्के लंबा नहीं चलेंगे। कहेंगे सर आप हमारे डैशबोर्ड के पीछे पड़े रहते हो। कई लोग तो सोचते होंगे ना, बीज कुलकुल वाले सोचते होंगे, यहाँ बैठते होंगे जो बीज वाले जो है, वो सोचते होंगे ना कि यार हमने तो हमेशा यही सुना है, निकट में दिखाओ और लाओ। अंकित सर मेरे पास आज एक हमारे एफिलिएट होंगे इस मीटिंग में, आई थिंक मैं नाम नहीं लूंगा उनको, उनका मैसेज आया, कह रहे सर आप सब कुछ ही अलग बताते हो, हम पिछले 1.5 साल से जो सीख रहे हैं आपने सब भुलवा दिया। मेरे पास उनका अभी कुछ देर पहले मैसेज आया था, मैं उनसे मस्ती मजाक कर रहा था, तो यही बोल रहे थे, कहते यार अंकित सर आपने सब भुलवा दिया, 1.5 साल से हमको जो सिखाया जा रहा था आप उसको उल्टा ही सिखा रहे हो। मैंने कहा उल्टा सिखाया जा रहा था, मैं सही सिखा रहा हूँ, दिक्कत ये है उल्टे तरीके से काम करवाया जा रहा था, काम करने का तरीका ही नहीं है ये। आप लोग मुझे बता देना कि यार अंकित सर ये गलत बोल रहे हो आप। डैशबोर्ड मैं हमेशा बोलता हूँ, टेक डैश, योर डैशबोर्ड इज योर रिवॉर्ड, ये आपका रिवॉर्ड है, यू हैव अचीव दैट, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आपके डैशबोर्ड में 2 लाख की अर्निंग है, आपने मेहनत करके कमाई है, बट आप उस अर्निंग को, उस रिवार्ड के भरोसे पे सामने वाले को ये नहीं बोल सकते कि मैं तेरी भी करवा दूं। मुझे यहां पे प्रॉब्लम है, बस मेरी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि आप अपने 10 लाख रुपए के डैशबोर्ड पे सामने वाले को नहीं बोल सकते देख मैंने 10 लाख करा है, तेरा भी 10 लाख हो जाए, तू भी अर्निंग कर ले। मुझे उसमें प्रॉब्लम है, वो मेरे लिए मतलब मैं उस पर कभी बोल ही नहीं सकता भाई। मैंने किया है, तू कर सकता है, ये सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तुझे, तू भी कर सकता है, ये देख मैंने किया है, दिखाया तो डैशबोर्ड मैंने भी ना, फिर इसका मतलब डैशबोर्ड 2 बंदों ने दिखाया, एक ने दिखाया देख मैंने किया तू भी कर लेगा, आ जा, इन्फ्लुएंस कर दिया। दूसरे वाले ने कहा मैंने किया है, तू कर सकता है, ये सपोर्ट सिस्टम है, मेहनत करनी पड़ेगी, गाइडेंस देंगे तुझे, पूरी टीम सपोर्ट करेगी, ये देख ऐसे होता है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, क्रिएट वैल्यू, कस्टमर को वैल्यू दो। पैसा कमाना है ना जिंदगी के अंदर, है 10 5 10 करोड़ का किसी का सपना है, गोल सपना, अगले 2 साल के अंदर, 1 2 साल में है कोई 5 10 करोड़ का सपना लेके चल रहे हो। एक चीज, एक आपको स्ट्रैटेजी दे, एड वैल्यू टू अदर पर्सन, लोगों की लाइफ, टू अदर्स लाइफ, सॉरी, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीख लो, आपको पैसा नहीं कमाना पड़े किसी भी तरीके से, आइदर विद योर ट्रेनिंग, आइदर विद योर प्रोडक्ट। आप बात कर रहे हो, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दो। मैं जितने लोगों को सुनता हूँ, जितने भी बड़े लोगों को सुनता हूँ, कल मैंने अंकुर वारिको जी का एक वो देखा, पॉडकास्ट देखा रणवीर अलाहाबादिया जी के साथ, तो मैं रात को वही बैठा हुआ देख रहा था, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट यार, सिंपल है, बहुत सिंपल लाइफ जी रहा है वो बंदा, मतलब इतना पैसा है उसके पास, इतनी बड़ी टीम लेकर, बड़ी सिंपल लाइफ है उसका, मतलब साल के अंदर 150 दिन वो ट्रेवल करता है, सिर्फ घूमता है, बढ़िया बंदा है, मतलब मैंने जिस तरीके से उसके बारे में समझा। बट वो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, एडिंग वैल्यू। एक इन्फ्लुएंसर किसको बोलते हो आप, इन्फ्लुएंसर इज नॉट दैट पर्सन जो नाच रहा है, जो गा रहा है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है किसी को। इन्फ्लुएंसर का रियल मीनिंग क्या है, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड, मैं उस इन्फ्लुएंसर के पक्ष में हूं कि जिसकी 30 सेकंड और 1 मिनट की वीडियो देख के आपको सीख जाओ,
मैं बात, मेरे स्टेटस देखते होंगे आप लोग जिनके पास भी नंबर है, मैं प्रेमानंद महाराज जी के कई बार स्टेटस लगा देता हूँ, देखता हूँ। इट इज नॉट अबाउट द रिलीजन, इट इज नॉट अबाउट द कि वो स्पिरिचुअलिटी जो लोगों को दे रहे हैं, नहीं। वो जो बात बोल रहे हैं ना, उससे आज इंडिया के पता नहीं कितने यूथ ऐसे हैं जिन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। आज इंडिया में कितने यूथ है, 5, 10, 15, 20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ नहीं कमा पाओगे। और कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोलना सीखो, सबसे जरूरी चीज, आप बोलना सीखो। यानी आप ऐसा बोलो कि अगर आप 2 घंटे भी बोल रहे हो, लोग आपको सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे कि बोल रहा है यार बंदा। और वो बोलोगे जब आप सीखोगे, कैमरे पे आओगे। ये वो टाइम नहीं रहा यार अब। मतलब हाँ, कुछ कम्युनिटी के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन है हमारे साथ, मैं मानता हूँ उस चीज को, और मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट यू हैव टू कम ओवर द कैमरा। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये स्किल है, मैं आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं आपको ये चीज सिखा सकता हूँ। और लोग आज के टाइम पे, एक बात बताओ यार, दुनिया में बहुत लोग बहुत तरह से परेशान है, बहुत तरह से। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी। और आप दुनिया में बस आप 1000 लोगों की परेशानी दूर कर दो, 1000 लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम कोई दूर कर दो, आप कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इट कैन बी एनीथिंग। आप अमीर हो गए समझ लो, पैसा तो आएगा, गारंटीड आएगा, पैसा आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यू आर इनटू अ बेस्ट बिजनेस, जहां पे आप लोगों को काम दे रहे हो, जहां पे आप लोगों को स्किल दे रहे हो, आप लोगों को घर पे बैठ के अपॉर्चुनिटी दे रहे हो पैसा कमाने की। जिन लोगों के पास काम नहीं है, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, जिनके ऊपर 10 तरह की रिस्ट्रिक्शन है, आप उन लोगों को काम दे रहे हो। जिस बंदे ने पढ़ाई नहीं करी, जिसको आज मार्केट में 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी के लिए सुबह जाना पड़ता है और रात को घर आना पड़ता है, 10-10 घंटे काम कर रहा है वो बंदा, उसको आप ऑप्शन दे रहे हो। तो आप तो यार, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है? कहां से लोगों को जोड़ने का काम लग रहा है? और अगर है तो प्राउडली बोलता हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे को बोलता है ना कि भाई तू तो इस तरीके से, हाँ, कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को जोड़ रहा हूँ जिनका सेम माइंडसेट है, जो बिजनेस की बात करेंगे, जो सेल्स की बात करेंगे, जो लाख रुपए कमा रहे होंगे, वो कम्युनिटी जोड़ रहा हूँ। एक के नीचे एक नहीं जोड़ रहा हूँ, आपस में लोगों को जोड़ रहा हूँ, ईमानदारी सिखा रहा हूँ, बिजनेस करना सिखा रहा हूँ। तो कहां गलत कर रहा हूँ लोगों को जोड़ने में, बताओ मुझे। 4 लोगों के साथ टीम स्टार्ट करी थी, आज 1000 लोगों की तो टीम है, 500 लोग तो अभी रात को 11 बजे मीटिंग में बैठे हैं। महीने 6 ही हुए भाई, ज्यादा नहीं हुए अभी। और मार्च तक जाते जाते 1000 लोग। मेरे को अभी तो जूम सब्सक्रिप्शन 1000 का लिया हुआ। मैंने को प्रांशु भाई को बोल रहा था, मैंने कहा वेबिनार वाला सब्सक्रिप्शन लूंगा अगली बार। बिकॉज रास्ता सही है ना, मेंटालिटी सही है, माइंडसेट सही है, मेरा मेरा क्लैरिटी है, मुझे विजन क्लियर है, मेरा मेरा वाई क्लियर है। तो मुझे कोई बंदा सामने से अगर गलती से बोल दे तो लोगों को जो, हाँ जोड़ रहा हूँ, आ जा तू भी देख ले, जुड़ के देख ले, शायद तेरी भी लाइफ सुधर जाए। वैसे तो कर नहीं पा रहा, तो कुछ हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाके तो कर रहा हूँ जोड़ने का काम। पर एक के नीचे एक जोड़ने को नहीं बोल रहा किसी को, सिखा रहा हूँ, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। और यही कन्विक्शन और यही कॉन्फिडेंस से जब काम करोगे, क्लोजिंग करनी नहीं पड़ेगी, खुद हो जाएगी। ठीक है जी, 1.5 घंटा हो गया, लंबा चल गया। मैं तो 45 मिनट करना था सर। ठीक है, तो कल बूट कैंप करते 12 बजे, बढ़िया सा। ठीक है, कल वेबिनार नहीं होगा, शाम को 7:30 बजे। पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को मैं कि कल शाम को 7:30 बजे वेबिनार नहीं हो पाएगा, मुझे कहीं जाना भी है। तो कल दिन में 12 बजे बूट कैंप कर दूंगा। तो अपने जितने अगले पिछले जितने इधर उधर के जितने कस्टमर है सब बुला लो, बढ़िया सा बूट कैंप करते हैं 12 से 1-1:30 बजे तक। वेबिनार फ्रेश कस्टमर पूछना मत, फ्रेश ला सकते हैं, फॉलोअप ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, वो ला सकते हैं, कस्टमर ला सकते हो, किसी को भी ले आओ। फ्रेश फॉलोअप टोकन जिसको लाना है उसको ले आओ, खुद आना है खुद भी आ जाओ। ठीक है, डन है। तो कल मिलते हैं 12 बजे। और जो चीजें भी आपको सिखाई हैं इसको इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट आएंगे। जस्ट इम्प्लीमेंट दैट। सीखना, सिर्फ सीखना तो जरूरी है ही है, बट सीखने के साथ इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी। और प्राउड फील किया करो कि वी आर बेसिकली, मतलब आप इस चीज का प्राउड फील करो, लोगों को काम दे रहे हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। ये प्राउड फील करने वाली बात है, इसमें कुछ गलत काम नहीं है भाई। और इस चीज का ट्रस्ट रखो। मैं किसी एक सिंगल आदमी के साथ, जो मेहनत करने वाला आदमी होगा, मेहनत, दोबारा बोल रहा हूं, जो मेहनत करना जानता है, जो सीखना जानता है, ऐसा होने नहीं दूंगा कि वो ना कमाए।
मुझे 18 से 20 घंटे काम करना पड़ेगा, आई विल डू दैट। आप कमिटमेंट देख के लाना और उससे एक कमिटमेंट दे देना कि तू मेहनत कर, तू मेहनत कर, बाकी हम किसी को करवा के देंगे, सपोर्ट मिले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।